हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? दिस इज मानसी, वेलकम बैक टू दी चैनल। सो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वैसे तो लास्ट चैप्टर नंबर 3 में काफी क्वेश्चंस हमने क्वाड्रेटिक के भी कर लिए हैं, जहां पे आपको कंफ्यूजन होगी कि यार ये लीनियर पेयर से होगा या क्वाड्रेटिक से होगा। सो कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हम ऑलरेडी लीनियर पेयर में सुबह वाले सेशन में डिस्कस करके आए हुए हैं, ठीक है। तो अब की बात करते हैं, यहाँ पे कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स मैंने लिए, कुछ ऐसे वर्ड प्रॉब्लम्स क्वेश्चंस लिख लिए हैं जहां पे मैं आपको बता सकूं कि बेटा ये पढ़ते ही आपको पता चल जाएगा कि ये क्वाड्रेटिक का है, ठीक है। सो यहाँ पे चैप्टर को समझना स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे क्वेश्चंस करते हैं। चलो आ जाओ। सबसे पहले बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? अगेन पॉलिनोमियल्स पे जाओ, वहां पे हमने पढ़ा था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कौन से वाले थे? ऐसे पॉलिनोमियल जो कि हमारे थे ए एक्स स्क्वायर आ गया उसमें, देन मान लो बी एक्स हो गया, साथ में एक एक्स वाला आ गया और एक कांस्टेंट टर्म हो गई, ठीक है। सो ये हमने पढ़ा था, इस तरह का हमारा होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इसी में ही इक्वल्स टू 0 लिख दो, इक्वल्स टू 7 8 कोई भी कांस्टेंट आ जाए, या यही इसी को ही इधर ले जाओ, तो ये आपका बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो मतलब मेन क्या है यहाँ पे, कैसे बना ये क्वाड्रेटिक? क्योंकि यहाँ पे x की जो डिग्री है, या सिंपल वर्ड्स में कहें x की जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है। मतलब ये जो x स्क्वायर आया, इसकी वजह से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ऐसे ही जब x क्यूब होता है तो वो क्यूबिक बन जाती है, और अगर ये x स्क्वायर हट जाए तो ये क्या रह जाता है? लीनियर इक्वेशन रह जाती है, ठीक है। अब ये लीनियर क्वाड्रेटिक दोनों में किसी को मतलब प्रॉब्लम नहीं होगी समझने में, डिफरेंस समझ में आ गया होगा। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होती है, जैसा मैंने अभी आपको बताया, इस फॉर्म में होती है। ए बी सी हमारे रियल नंबर्स होते हैं, कोई भी नंबर हो सकता है, रूट वगैरह में भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, लेकिन प्रोवाइडेड एक कंडीशन यहाँ पे होगी कि ये जो ए है ये 0 नहीं होना चाहिए। अब आप कहोगे क्यों भाई, जब रियल नंबर हो सकते हैं तो 0 क्यों नहीं होगा? क्योंकि बच्चे जैसे ही ये 0 होगा तो ये हो गया 0 प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, तो ये क्या बन गया? बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर जाते ही ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रही, ये तो हमारी लीनियर इक्वेशन बन गई। सो दैट इज व्हाई ए कैन नॉट बी 0, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन किस तरीके से, सिर्फ इतने बेस पे भी आते हैं कि बताओ इनमें से कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कैसे जज करना है? सिर्फ ये देखना है, अगर एक तो उसमें एक्स क्यूब वगैरह, एक्स रेज़ टू द पावर 4, एक्स रेज़ टू द पावर, ये नहीं होना चाहिए। हाईएस्ट पावर मतलब क्या आपको याद रखना है? सबसे पहली बात कि हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए, हमारी पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन मतलब उसमें एक्स क्यूब, एक्स रेज़ टू द पावर 4, एक्स रेज़ टू द पावर 5 ये सब नहीं आना चाहिए, ठीक है। और दूसरी कंडीशन क्या थी? वही वाली होगी कि भैया अगर एक्स स्क्वायर के साथ 0 आ रहा है तो तुम्हारा एक्स स्क्वायर हट गया, तो मतलब अगर स्क्वायर वाला है ही नहीं वेरिएबल तो भी वो क्वाड्रेटिक नहीं है। सो यहाँ पे ये एक बार सॉल्व करके देखते हैं, फिर आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सी क्वाड्रेटिक है कौन सी नहीं है, और ये क्वेश्चन आ जाता है अच्छे से, ठीक है। चलो देखो, x माइनस 3 स्क्वायर लिख लेते हैं पहले इसको, x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3। सो ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 3 3 जा 9 माइनस 2ab, ठीक है जी, प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3। सो ये हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 3 2 6x प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3। देखो मैं इसको चाहूँ तो पूरा सॉल्व करूँ, लेकिन एक चीज जो मुझे क्लियर दिख रही है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स स्क्वायर लगेगा, एक्स स्क्वायर आ गया मतलब क्वाड्रेटिक है। लेकिन अगर मैं इस एक्स स्क्वायर को इधर ले आऊँ क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये तो कट गया। अब बाकी इसको जितना सॉल्व कर लो, एक्स स्क्वायर वाली टर्म ही कट गई तुम्हारी, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो सकती। सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट है हमारे पास बी पार्ट, x माइनस 2 x माइनस 1 एंड इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। सिर्फ ये एक्स स्क्वायर देख के मत सोच लेना कि हाँ एक्स स्क्वायर आ गया तो क्वाड्रेटिक हो गई। अब देखो x को x से किया, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, x को 1 से किया माइनस x, देन माइनस 2 को x से किया माइनस 2x, माइनस माइनस प्लस 2 1 जा 2 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, यहाँ पे फिर से सेम चीज यार। अब देखो यहाँ एक्स स्क्वायर दिख रहा है, एक्स स्क्वायर को इधर ले आओ, क्या हो गया? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, कट गया एक्स स्क्वायर, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, एक्स स्क्वायर वाली टर्म ही कट गई हमारी। चलो आगे देखो। अब देखो थर्ड पार्ट, सी पार्ट हमारा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स। अब समझदारी हम क्या करेंगे ना, अरे यहाँ तो पहले एक्स क्यूब दिख गया, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो क्यूबिक हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या है? अपॉन में एक्स का मतलब क्या है बेटा कि एक्स क्यूब के साथ भी एक्स है प्लस एक्स स्क्वायर के साथ भी एक्स है इक्वल्स टू 4। अब यहाँ पे जब हम इसको एक कैंसिल करेंगे, अब ऊपर 3 एक्स है तुम्हारे पास, नीचे 1 एक्स है, सो ये हो जाएगा x इंटू एक्स अपॉन में x, तो x से x कैंसिल, और ये हमारा सॉरी
ये है प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स इक्वल्स टू 4। सो यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, एक्स स्क्वायर बचा। अच्छा ये भी तो 2x है, ऊपर नीचे एक है, कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और इसको इधर ले आओगे तो ये -4 बन जाएगा इक्वल्स टू 0। अब जरा देखो इसको, एक्स क्यूब था उसमें लेकिन अपॉन में एक्स था, तो वो क्या बन गया, एक्स स्क्वायर बन गया। और जैसे ही वो एक्स स्क्वायर बना, अब इसको अगर हम देखें सो यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, तो क्या है ये, इसकी एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है। दैट मीन्स दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब भी इस तरह के आए, या तो देखते ही दिमाग लगा लेना कि हाँ यार ये तो सारे एक्स स्क्वायर इधर आके माइनस माइनस हो जाएगा, नहीं होगा तो ये मत सोचना कि ऐसे देखी है तो इसमें तो एक्स क्यूब है, ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, वही वाला निकला है हमारा। एक बार डी पार्ट भी करके दिखा देती हूँ। सो डी पार्ट में क्या है बच्चे, एक्स प्लस 4 अपॉन एक्स, क्योंकि यहाँ पे भी दिखेगा कि यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, ये भी क्वाड्रेटिक हो सकता है, लेकिन देखो यहाँ क्या होगा, एलसीएम लिया, एक्स हो गया एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। देखो जरा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू एक्स, उधर मल्टीप्लाई होगा एक्स क्यूब, सो ये बेसिकली हो गया एक्स क्यूब, इसको वहां लेके गए माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू 0, ये आ गया आपके पास। अब इसमें क्या दिक्कत है, आपको मैम एक्स स्क्वायर तो कटा नहीं, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, एक्स क्यूब आ गया, सो मतलब हाईएस्ट पावर 3 हो गई। दैट इज वाई ये भी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया। इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं कि बताओ कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कौन सी नहीं। अब हम बात करेंगे सॉल्यूशन और रूट या जीरोस, कुछ भी कह लो। जैसे अब याद होगा पॉलिनोमियल्स में हमने किया था जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, कौन से होते थे, जिसमें एक्स की वैल्यू आप ऐसी निकाल लो जिससे पुट करके आपका पूरा पॉलिनोमियल जो है जो जीरो हो जाए। सेम चीज यहाँ पे, उसको रूट्स कह लो, उसको आप क्या सॉल्यूशन कह लो, या उसको जीरोस कह लो। क्या होता है, एक्स की ऐसी वैल्यू जो इक्वेशन में डालते ही जीरो हो जाए। जैसे कि अगर मेरे पास है एक्स स्क्वायर प्लस या माइनस कर लेते ज्यादा इजी रहेगा, माइनस एक्स। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक्स की ऐसी वैल्यू इमेजिन करो, जैसे अगर हम या अच्छा यार इसको कंप्लीट भी तो करना पड़ेगा, रुक जाओ, एक्स स्क्वायर, सोचने दो जरा मेरे को, 2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे x की वैल्यू निकालनी, तो मतलब x की मैं ऐसी वैल्यू पुट करूं कि या तो ये इक्वल आ जाए। ठीक है, अब इसको कैसे कर सकते हैं, मान लो 2 वैल्यू है, क्वेश्चन मैंने खुद बनाया है अभी, तो 2 स्क्वायर माइनस 2 क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 कितना आ गया, अब इसके बराबर आ गया, 4 में से 2 गया 2 इक्वल्स टू 2। अब आप कहोगे मैम ये तो सेम ही आ गया, लेकिन इसको ऐसे भी समझ सकते हो, यहाँ पे 2 है, इधर प्लस का, इधर आके माइनस 2 हो गया, 0 हो गया। लो जी, बराबर किसके आ गया, 0 के आ गया। तो बेसिकली सिंपल सी बात है, x की ऐसी वैल्यू निकालना जिससे आपकी इक्वेशन 0 हो जाए या आपका LHS RHS के इक्वल आ जाए। जो पॉलिनोमियल्स में था सेम यहाँ पे वही चीज है। क्वेश्चंस में हम यही करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, जो भी हमें आंसर चाहिए होगा मिल जाएगा। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं बच्चे। अभी एक क्वेश्चन देखो, इफ x इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट 3 इज द रूट ऑफ दिस। रूट ऑफ दिस का क्या मतलब है कि अगर मैं x की ये वैल्यू यहाँ पे डालूंगी तो वो इक्वल हो जाएगा 0 के। यही समझ के आए हैं हम, x की ऐसी वैल्यू कि आपकी इक्वेशन 0 हो जाए। तो मतलब अगर ये रूट है तो मतलब ये वैल्यू जब मैं x की यहाँ पुट करूंगी तो ये इक्वेशन 0 हो जाएगी। अभी क्वेश्चन दिए कैसे जाते हैं कि ये इसका रूट है, अब k की वैल्यू निकालो। अब देखो हम कैसे निकालेंगे, हमारे पास है कि एक्स स्क्वायर प्लस रूट 3 माइनस रूट 2 माइनस 1 इक्वल्स टू 0। चलो अब वैल्यूज पुट करते हैं बेटा। सो के तो एज इट इज रहेगा एक्स स्क्वायर, एक्स कितना है 1 अपॉन रूट 3 स्क्वायर प्लस रूट 3 माइनस रूट 2, और एक्स कितना है 1 अपॉन रूट 3 माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे सारी हमने नंबर्स लिख दिए, बस सॉल्व करके के की वैल्यू आ जाएगी। आओ जरा के की वैल्यू निकालते हैं। सो ये हमारा हो जाएगा के, और इसका स्क्वायर करेंगे 1 1 जा 1, रूट 3 का स्क्वायर 3 हो गया, प्लस करो इसको। सो अब ये देखो ना, ये इसको मल्टीप्लाई कर लो। सो ये हो जाएगा रूट 3 को मल्टीप्लाई किया 1 अपॉन रूट 3 से, माइनस रूट 2 को मल्टीप्लाई किया 1 अपॉन रूट 3 से, और यहाँ पे माइनस 1 ऑलरेडी है। सो ये हमारे पास हो गया k अपॉन 3 प्लस, यहाँ पे देखो रूट 3 से रूट 3 कैंसिल हो गया, ये बचा 1 माइनस, ये हमारे पास आ गया रूट 2 अपॉन में रूट 3, और बाहर एक और माइनस 1 है इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे देखो पहले तो ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, प्लस का है माइनस का है, ये हमारा हो गया k अपॉन 3, एंड ये जो माइनस का है उधर भेज दो इसको, तो ये प्लस का रूट 2 अपॉन रूट 3 हो जाएगा, और 3 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है बच्चे, उधर जाके क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो यहाँ पे आ जाएगा 3 रूट 2 अपॉन में रूट 3। अब याद होगा आपको
जब भी ऐसे अपॉन में √3 आता है तो हम कहते हैं यार इसको यहाँ नहीं छोड़ते, हम इसको रैशनलाइज कर देते। तो कैसे रैशनलाइज करते हैं, इनटू में √3 अपॉन में √3, सो ये आ गया हमारा 3। अब √2 इंटू √3 करोगे √6 आ जाएगा, √3 इंटू √3 3 आ जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, k की वैल्यू आ गई √6। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चे। यहाँ तक क्या, ये क्वेश्चन ही हो गया, √6 आया है, देख लो ऑप्शन कहाँ पे है, √6 इज द आंसर। ठीक है, क्लियर है। चलो आगे बढ़ जाते हैं, आगे देखते हैं सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब क्या है, पहले तो सिंपल मतलब है कि x की वैल्यू निकालना। ठीक है, जैसे अभी हमने वो एग्जांपल लिया था x² दे देते तो हमने x की वैल्यू 2 निकाली थी बेसिकली। सो इसी को ही बोलते हैं सॉल्व करना। अब इसके भी हमारे पास अलग अलग तरीके हैं, जिसमें से एक फेमस तरीका है मिडल टर्म स्प्लिटिंग, जिसमें हम क्या करते हैं, ये बहुत बेसिक सा है यहाँ पे, क्योंकि इस चैप्टर में सीखे और पहले हम छोटी क्लासेस में भी सीख के आए हैं। मिडल टर्म स्प्लिट में क्या करते हैं हम, ये जो बीच की टर्म है इसको स्प्लिट कर देते हैं। अब उसके रूल्स क्या है समझो जरा, कैसे स्प्लिट करते हैं, इस तरीके से, ये जो आपको दिख रहा है कांस्टेंट वाला और ये जो x² के साथ कोफिशिएंट है उसको मल्टीप्लाई करो, तो 4 3 जा 12 आया हमारे पास। ठीक है, नंबर पे कंसंट्रेट करें, मैं x वाला ले रही, वो बाय डिफॉल्ट आ ही जाता है। ठीक है, और यहाँ मिडल टर्म कौन सी है, 13x, सो ये हो गया 13। सो मतलब आपको इस टर्म को ऐसे स्प्लिट करना है कि हम प्लस माइनस दो टर्म्स में ऐसे स्प्लिट करना है, जैसे फॉर एग्जांपल 10 और 3 है। ठीक है, तो 10 + 3 13 होता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको स्प्लिट करना है कि प्लस दो टर्म्स को प्लस या माइनस करके 13 आए और उन्हीं दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करके 12 आए, तो ऐसी टर्म्स ढूंढनी पड़ेंगी। सो अब देखो यहाँ पे ऐसी कौन सी टर्म्स हो सकती है कि मल्टीप्लाई करके तो 12 आए और प्लस माइनस करके हमारे पास 13 आए, तो हम 12 का करेंगे, जैसे एक तो है 4 3 जा 12। ठीक है, मल्टीप्लाई करके 12 तो आ रहा है, लेकिन क्या 4 3 को प्लस या माइनस करके 13 आ रहा है, नहीं, तो बहुत ईजी दिख जाएगा हमें 12 और 1, 12 1 जा 12, 12 + 1 13। सो ये कॉम्बिनेशन हो गया 12 और 1, जिसको मल्टीप्लाई करके 12 आ रहा है और जिसको प्लस करके 13 आ रहा है। तो इस तरीके से हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। सो ये देखो, अब जरा इसको कैसे लिखेंगे, 3x²। अब 13x को मैंने देख लिया, मुझे स्प्लिट करना है, x साथ में है ना, तो इसको स्प्लिट करना है 12x और x में। सो हम ध्यान देते हैं, प्लस है, वैसे तो ये प्लस और दोनों के साइन सेम ही है, लेकिन जब प्लस या माइनस होता है तो हम देखते हैं यहाँ पे कौन सा साइन है। अगर ये माइनस का होता और हमें प्लस करना होता तो हम दोनों के साथ माइनस माइनस लगा देते कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ऐसे हमने बहुत सारे क्वेश्चंस करे हुए, तो मुझे पता ही, समझ तो तुम जाओगे ही। सो यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस 12x एंड प्लस x, ये हमने इसको स्प्लिट कर दिया और ये एज इट इज लिख दिया। ध्यान दो, पहले हमने क्या किया, 3x² एज इट इज लिख दिया, इस 13x को हमने स्प्लिट कर दिया, इन दोनों में सेम ही चीज चल रही है ना, 12x + 1x करोगे 13x आ गया, देन इस 4 को एज इट इज लिख दिया। ठीक है, समझ में आ गया मिडिल टर्म स्प्लिट करना क्या होता है। आप देखो नेक्स्ट क्या करते हैं हम, ये अरेंजमेंट आ गया, फिर पहले दो लेते हैं, इनमें से कुछ कॉमन लेते हैं, जैसे यहाँ 3 कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, सो हमने यहाँ पे 3x कॉमन ले लिया, तो 3 बाहर चला गया, x² में से एक x बाहर चला गया, एक x ये रहा, प्लस अब देखो 12 में से 3 बाहर चला गया, 12 में से 3 गया, 3 4 जा 12 होता है, 3 चला गया, क्या बचा 4, या ऐसे कर सकते हो 3 के टेबल में 12 कब आता है 4, और इसके साथ का x ऑलरेडी कॉमन लेके बाहर चला गया, तो ये पहला हो गया। अब दूसरा पेयर क्या है, x और 4। अब पहली चीज तो हमें दिख रही है x और 4 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो जब कुछ कॉमन नहीं होता तो हम 1 कॉमन ले लेते हैं। ध्यान हमें ये रखना होता है कि ये जो ब्रैकेट आया है और यहाँ जो ब्रैकेट आएगा दोनों सेम होने चाहिए। सो देखो, जब 1 कॉमन लिया तो ये तो एज इट इज ही आने वाला है, और देखो ये रहा x + 4, ये रहा x + 4, दोनों सेम आ गए। अब यहाँ से हमने x + 4 कॉमन ले लिया। ठीक है, अब हम क्या देख रहे हैं, ये पूरा और ये पूरा, तो x + 4 हमने यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, इधर से x + 4 कॉमन लिया, क्या बचेगा इसके पास बचेगा 3x, और यहाँ से x + 4 कॉमन चला गया तो बचा 1। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे दो चीजें इस तरीके से आ गई, x + 4 और 3x + 1। ठीक है, और ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक चीज जो चलती हुई आ रही थी वो क्या था कि ये इक्वल था 0 के। अब हम क्या करेंगे, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम कहेंगे x + 4 जो है वो भी 0 के इक्वल है और 3x + 1 जो है वो भी 0 के इक्वल है। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, क्या आ गई -4,
एंड यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, 1 उधर जाएगा, माइनस का 1, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, अपॉन में आ जाएगा। सो यहाँ से आ गई x की वैल्यू -1/3 और यहाँ से आ गई -4। सिंस ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है मतलब इसके मैक्सिमम 2 सॉल्यूशन पॉसिबल है और दोनों हमारे सामने आ गए, ठीक है ना, क्लियर है। चलो आगे बढ़ जाते हैं बेटा फिर। सो क्वेश्चन है द रूट्स ऑफ इक्वेशन 5x + 1/x इक्वल्स टू 6 वेयर x इज नॉट इक्वल्स टू 0 आर। अब इसके रूट्स निकालने। अब क्वेश्चन देख के क्या दिमाग में आएगा कि यार ये तो क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन ही नहीं है, ये कैसे करेंगे हम। लेकिन जब आप इसको लिखोगे क्या है हमारे पास 5x देन प्लस 1/x इक्वल्स टू 6। तो ये क्या हो गया, ये है हमारे पास 6 और सॉरी x और यहाँ पे आ जाएगा x से, यहाँ पे कुछ नहीं है तो भाई x से मल्टीप्लाई होगा। ये हो गया 5x² प्लस 1 और इक्वल्स टू यहाँ पे 6 है, ठीक है। आ गया स्क्वायर पहली बात तो ये हो जाएगा 5x² प्लस 1, x यहाँ डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, ये हो गया 6x। तो ये आ गया हमारे पास 5x² प्लस सॉरी नॉट प्लस, यहाँ से ये इधर आएगा ना माइनस का 6x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। आगे अब आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसलिए क्वेश्चन को देखते ही जज नहीं करना। कोई भी क्वेश्चन लग रहा है उसको स्टार्ट करो, अपने आप मंजिल तक पहुंच जाओगे, ठीक है। अब जी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करते हैं। तो यहाँ मिडिल टर्म क्या है, x वाली, ठीक है। अब ये मत कर देना कि हमने तो लिखा -6x प्लस 5x² प्लस 1 इक्वल्स टू 0 तो हम इसको कर देंगे स्प्लिट। ऐसे नहीं करना, x वाली टर्म स्प्लिट होती है, ठीक है। चलो अब आ जाओ जरा आप स्प्लिट करना किस हिसाब से। देखो पहले प्रोडक्ट देख लो, 5 1 जा 5, तो भैया ऐसे नंबर्स चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करके 5 आए और मिडिल टर्म है 6 तो प्लस माइनस करके 6 आना चाहिए। अब कौन से ऐसे नंबर्स हो सकते हैं जिसको मल्टीप्लाई करे तो 5 आए, सारे एक तरह के आ रहे हैं। 5 1 जा 5, 5 प्लस 1 6, तो यहाँ पे क्या नंबर हो सकते हैं 5 और 1। अभी और भी क्वेश्चंस आएंगे, अब बहुत सारे क्वेश्चंस हमने पे आप सीरीज में कर भी रखे हैं तो आपको पता होगा, ठीक है। चलो जी 5 और 1 लेना है हमें। अब ध्यान क्या रखना है, चलो ये तो 5x² एज इट इज लिख दिया। अब इसको स्प्लिट कर रहा, इसके साथ बच्चे माइनस है, वैसे तो हमें पता है प्लस है, लेकिन अगर मैं ऐसे लिख दूं प्लस 5x प्लस 1x तो ये गलत हो जाएगा। क्यों बच्चे, क्योंकि अगर मैं ऐसे लिखती हूँ प्लस 5x और प्लस 1x प्लस 1 तो ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा 6x प्लस का, जबकि यहाँ पे हमें माइनस का चाहिए तो गड़बड़ हो जाएगी ना। सो इसीलिए इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लेना पड़ेगा माइनस का 5x और माइनस का 1x। इससे क्या होगा, जब आप माइनस माइनस प्लस करोगे तो 5 प्लस 1 6x तो होगा और साइन बड़े वाले का माइनस आएगा। ऑल्सो जब प्रोडक्ट निकालोगे सो -5 इंटू -1, 5 1 जा 5 माइनस माइनस प्लस, तो पॉजिटिव प्रोडक्ट चाहिए था वो आ गया हमारे पास, ठीक है। तो इस तरीके से हमने स्प्लिट कर लिया। आप जल्दी से देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, 5 कॉमन दिख रहा है, x कॉमन दिख रहा है, तो 5 बाहर चला गया, x² में से x बाहर गया, एक x बचा -5x, इसका तो पूरा ही बाहर चला गया, बचा 1। अब यहाँ पे देखो क्या कॉमन है, देखो अब अगर मैं यहाँ 1 कॉमन लूँ तो क्या आ जाएगा, ये -x प्लस 1। हमें ब्रैकेट सेम करने होते हैं और क्योंकि हमें ब्रैकेट सेम करने हैं इसलिए हम क्या कॉमन लेंगे -1। ये छोटी छोटी चीजें तुम्हें कोई नहीं बताएगा, जब क्वेश्चन करते हो ना कहते हो यार हमारी गलती कहाँ है, ये छोटी छोटी चीजों में तुम गलतियां कर देते हो, ठीक है। सो यहाँ पे हमने लिया -1 कॉमन, अब ये माइनस का प्लस हो जाएगा और ये प्लस वाला माइनस का हो जाएगा, ठीक है। और साथ में इक्वल्स टू 0 लेते हुए चलना। सो यहाँ पे देखो अब x -1 कॉमन आ गया, यहाँ पे आ गया 5x - 1 इक्वल्स टू 0। सो x -1 इक्वल्स टू 0 तो x इक्वल्स टू 1 आ गया एंड 5x - 1 इक्वल्स टू 0। सो 5x इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल्स टू 1/5। अब एक बार ऑप्शन चेक कर लेते हैं, 1 और 1/5 कहाँ पे, ये रहा हमारे पास सी पार्ट, 1/5 और 1, ठीक है। अब यहाँ पे ये मत कर देना, माइनस वाला कर दो, ठीक है। सो ये हो गया हमारा आंसर। चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं, आगे देखते हैं क्या है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब हमारे पास आता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। एक तरीका आपने देखा मिडिल टर्म स्प्लिट, जिसको फैक्टराइजेशन भी बोलते हैं, उसमें हमने क्या देखा कैसे फैक्टराइज करते हैं, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके फैक्टराइज कर दिया हमने। अब दूसरा है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। पहले जब हमारा सिलेबस रैशनलाइज नहीं हुआ था तो एक तीसरा मेथड था कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाला, बट वो कट गया है, तो वो ऐसे भी उसके स्टेप्स वेप्स याद करने पड़ते हैं आप लोगों को, तो अच्छी बात है कट गया। अब हमारे पास है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अच्छा अब मैं ये समझाती हूँ, उसके बाद ना दिमाग में क्या चलता है कि यार क्वेश्चन देखो, ये तो क्लियर है कि क्वेश्चन चाहे आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करो चाहे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करो, आंसर तो सेम ही आएगा आपके पास।
उसके जो रूट्स है या जो सॉल्यूशन है वो तो सेम आएगा। लेकिन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम कहाँ यूज करते हैं, जहां भी आपको लगे, जैसे मैं अभी आपको एग्जांपल भी कराऊंगी, जहां भी आपको लगे यार ये मिडिल टर्म स्प्लिट करना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, या रूट वाला कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाता है जो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लगता है, वहां पे हम इस फॉर्मूले को यूज करके आंसर को इजिली निकाल लेते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। तो फॉर्मूला आपको याद करना है। पहली बात तो ये ए बी सी क्या है, मैंने अभी बताया आपको क्वाड्रेटिक की कैसी होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। सो मतलब यहाँ पे सी क्या हो गया, ये तो हमारा कांस्टेंट वाला हो गया। देन उसके बाद x के साथ जो है x का जो कोफिशिएंट है वो हमारा b हो गया, और x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो हमारा a हो गया। ठीक है, क्लियर है। सो अगर हम इसमें देखें तो हमारा a क्या है बेटा, 3 है, b क्या है हमारा 13 है, और c क्या है 4 है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब हमारा फॉर्मूला क्या है, माइनस बी। अब इसमें ध्यान रखना है, अगर तो आपका बी पॉजिटिव है, जैसे यहाँ पे 13, ब्लड ग्रुप की बात नहीं हो रही है, अगर तो आपका बी पॉजिटिव है, तो अगर आपका जो यहाँ पे बी वाली टर्म है वो पॉजिटिव है, तब तो भैया -13 ही लिखी जाएगी। अगर ये नेगेटिव होती, मान लो ये -2 होता, तो ये हो जाता -2, तो वो प्लस हो जाता। मतलब अगर नेगेटिव टर्म होती तो वो पॉजिटिव हो जाती। अरे अरे कहाँ गया, ठीक है, क्लियर है। सो माइनस बी, उसके बाद आता है प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac। अभी जाएंगे, ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना, इसके ऊपर भी थोड़ा सा कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, वो भी बताऊंगी अभी। अपॉन में हमारे पास कितना समझ में आ गया, अंडर रूट में बी स्क्वायर आया, जो बी यहाँ लिए वही नंबर यहाँ रहेगा, लेकिन इधर माइनस की वजह से पॉजिटिव हो गया, इधर माइनस होगा तो माइनस लिखा, तो स्क्वायर है पॉजिटिव हो ही जाएगा, बट तो माइनस का ही लिखना। ठीक है, -4ac अपॉन में 2a। सो ये होता है हमारा फॉर्मूला। अब जरा वैल्यूज पुट करके देखते हैं इसमें। सो वैल्यू पुट करी हमने, माइनस बी है मतलब माइनस का 13, फिर प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर, बी क्या है 13, सो 13 का स्क्वायर माइनस 4, ए क्या है भाई 3 है, उसके बाद सी क्या है हमारा 4 है। ठीक है बच्चे, और अपॉन में 2, ए देखो ए क्या है 3 है। देखने में लगता है अरे ये तो बड़ा खतरनाक है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से ही कर लेते, बट कुछ क्वेश्चंस में आप इसी का ही यूज करो। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करो जी भर के, जो आपके पास वर्ड प्रॉब्लम्स वाले क्वेश्चंस है, सिंपल उसमें इक्वेशंस है, गो फॉर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से ज्यादा इजी हो जाएंगे। ठीक है, चलो अब आओ, चलो ये तो सॉल्व करके देखें। सो ये आया -13, और ये प्लस माइनस का क्या सीन है वो भी अभी बताती हूँ। सो अंडर रूट में अब 13 का स्क्वायर होता है 169 माइनस 4 4 16, 4 3 12, 12 4 48 कर दिया हमने। ठीक है, अब यहाँ पे ये हो जाएगा, अच्छा अपॉन वाला क्यों छोड़ दिया, 3 2 6। तो अब देखो ये तो है -13 प्लस माइनस अंडर रूट में, इसको जरा माइनस कर लेते हैं, 169 में से 48 माइनस करना है, सो ये आ जाएगा 1, और 6 में से 4 गया 2, 121। 121 किसका स्क्वायर होता है, साथ साथ याद कर लो, 121 हमारा होता है बच्चे 11 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे हम, -13 प्लस माइनस अंडर रूट में वैसे 121 आ गया तो उसको बाहर निकाल दिया, 11 अपॉन में 6। अब आप सोचोगे यार ये क्या मतलब है, यहाँ लिखा हुआ है प्लस माइनस, अब मैं प्लस करूं कि माइनस करूं, तो याद करो कि ये क्वाड्रेटिक है, यहाँ पे हमारे क्या निकलते हैं, 2 वो निकलते हैं x की वैल्यूज। तो हम इसको कैसे करेंगे, देखो एक बार -13 प्लस 11 अपॉन 6, और दूसरी वैल्यू निकलेगी -13 माइनस 11 अपॉन 6। ठीक है, समझ में आया, प्लस माइनस का मतलब एक बार प्लस एक बार माइनस। अब देखो वैल्यू में डिफरेंस कैसे आएगा, ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, सो 13 में से हम 11 माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस का 2 अपॉन में 6, तो ये आ गया 1 अपॉन में 3, सो ये आया -1 अपॉन 3। अब इसका देखो ये क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, तो इनको प्लस कर दो, 3 4 एंड 24 आ गया, और ये माइनस का अपॉन में 6। अब 6 के टेबल में 24 कब आता है, 6 4 24, सो ये आ गया हमारे पास माइनस का 4। ठीक है ना, क्योंकि दोनों में बड़े के साथ माइनस का साइन था, दोनों माइनस के आए, तो x की एक वैल्यू हो गई -1 अपॉन 3, एक वैल्यू हो गई -4। ठीक है, क्लियर है, x की 2 वैल्यूज आ गई हमारे पास। ऑल्सो यू विल सी, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, अभी मतलब ये वाला सेम हमने यहाँ पे किया था जब मिडिल टर्म स्प्लिट किया था,
देखो किधर किया था, किधर किया था, यहाँ पे किया था। आंसर चेक करो, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से क्या आया था, -4 और -1/3। जब हमने इसको क्वाड्रेटिक से किया तो आंसर क्या आया, -1/3 -4। दैट मीन्स आंसर तुम्हारा सेम ही रहेगा, चाहे आप इस फॉर्मूले से करो चाहे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करो। लेकिन अब जैसे जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, सॉल्व फॉर एक्स, एक्स की वैल्यू निकालनी है। हमारे पास है 9x² - 6px प्लस p² - q² इक्वल्स टू 0। अब अगर मैं तुम्हें कहूं लो बेटा ये रहा क्वेश्चन, इसको जरा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करो, तो भैया x के साथ क्या है, -6p। अब जरा इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करके ऐसे दो नंबर्स लेके आओ जिनको प्लस माइनस करें तो 6p आए, लेकिन उनको मल्टीप्लाई करें तो क्या है, ये और ये देखो जरा, 9p² - q²। करो जरा मिडिल टर्म स्प्लिट। आप कहते हो ना भाई मिडिल टर्म स्प्लिटिंग बड़ा आसान है, वो होना चाहिए क्वाड्रेटिक में, क्यों जाना, करके दिखाओ जरा। तो जो इस टाइप के क्वेश्चंस है ना बच्चे, यहाँ पे हमारा, वैसे तो करने ऐसी बातें कर नहीं सकते, कर सकते हैं, बट इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन क्यों करेंगे हम, सिंपल सी बात है, यहाँ पे हम वैल्यूज लिखते हैं सारी ABC की और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कर देते हैं। देखो जरा कैसे होगा, पहले वैल्यूज लिख लेते हैं। तो A क्या है आपका, x² के साथ क्या है, 9 है, वेरी गुड। B क्या है हमारा, x के साथ क्या है, -6p। जब भी इनकी वैल्यू लिखो प्लस माइनस साथ लिखो। उसके बाद C क्या है, कांस्टेंट टर्म क्या है हमारी, p² - q², ये हो गया C। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये समझ में आ गया। अब जरा अपना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिख लेते हैं। अभी देखा हमने -b प्लस माइनस √ में b² - 4ac अपॉन में 2a। ठीक है, अब क्या करना है, वैल्यूज पुट करनी है, वैल्यूज क्यों भाग रही हैं, चलो ये हो जाएगा -6p, तो अब ये माइनस बन जाएगा प्लस का 6p, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ माइनस था ऑलरेडी। फिर है जी प्लस माइनस √ में b² मतलब -6p का स्क्वायर -4। अब देखो कांस्टेंट हमारा x है, तो इसलिए साथ में जो 6p है उसको, सॉरी जो हमारा वेरिएबल है वो x है, तो x के साथ जो 6p है पूरा एज अ कोफिशिएंट लिख दिया हमने। ठीक है, सो -4, a क्या है भाई, a देखो 9 है, c क्या है, c है इतना बड़ा सा p² - q²। ठीक है, कैलकुलेशन है बस और कुछ नहीं, अपॉन में 2a क्या है, 9। चलो अब इसको जरा सॉल्व करते हैं, इधर ले आओ इसको। ये हमारा हो जाएगा 6p एज इट इज प्लस माइनस √ में, चलो -6 का स्क्वायर, देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 6 36, तो ये आ गया जी 36 और साथ में p का भी स्क्वायर हो जाएगा, तो p² हो गया माइनस। अब ये देखो 9 4 36, अब ये 36 p² से भी मल्टीप्लाई होगा, q² से भी होगा, तो 36 इंटू p², 36p²। अब बाहर माइनस, यहाँ भी माइनस 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 प्लस, सो 36 इंटू q² करेंगे, सो ये आ जाएगा 36q²। ठीक है, अपॉन में 9 2 18। ठीक है बेटा, चलो जी आगे बढ़ जाओ। ये हमारा हो गया 6p प्लस माइनस √ में, देखो यहाँ पे एक चीज तो हमें दिख रही है, 36p² - 36p² कैंसिल हो गया, सो ये हमारे पास बचा 36q² अपॉन में 18। अब देखो क्वेश्चन इजी होता हुआ दिख रहा होगा तुमको, ये हमारा हो जाएगा 6p प्लस माइनस 36 किसका स्क्वायर होता है, 6 का, तो ये बाहर आ जाएगा, हो गया 6, q² है, q का स्क्वायर है, तो भैया रूट से बाहर आ जाएगा, अपॉन में 18। अब हमें पता है प्लस माइनस है, तो ये हो जाएगा 6p प्लस 6q अपॉन 18 कर देते हैं एक बार, और एक बार 6p माइनस 6q अपॉन में 18 कर देते हैं। अब देखो जरा दोनों में ही 6 कॉमन तो है ही ना, यहाँ 6 कॉमन लिया, ये हो गया p प्लस q और अपॉन में 18 है हमारे पास, कैंसिल करेंगे 3 पे होता है, सो ये आ गया p प्लस q अपॉन में 3, और यहाँ पे भी सेम चीज 6 कॉमन लिया, ये आ गया p माइनस q अपॉन में 18, कैंसिल किया, ये आ गया 3, सो ये आ गया p माइनस q अपॉन में 3। सो ये आ गई हमारी x की दो वैल्यूज। अब देखा, देखने में कितना डिफिकल्ट लग रहा था, लेकिन जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो वो आते 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 इजी हो जाता है। बस थोड़ी सी कैलकुलेशन का ध्यान रखना, प्लस माइनस की वजह से क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं बेटा। अब जो बात कर रहे हैं वो हम करेंगे डिस्क्रिमिनेंट की, b² - 4ac। कहीं देखा देखा तो लग रहा है, ये कैसे देखा देखा लग रहा है, देखो जरा, अभी जो हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ रहे थे, -b प्लस माइनस √ का b² - 4ac अपॉन में 2a, ऐसे ही पढ़ा था फॉर्मूला।
अब इसमें ये जो तुम्हारा बी स्क्वायर माइनस 4ac है वही तो लिखा हुआ है। सो ये जो अंडर रूट में लेते हैं इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। अब इसका अलग से क्या यूज है, अलग से इसका यूज ही है कि ये फॉर्मूला इतना जादू ही है कि ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ही बता देगा रूट का नेचर कैसा होगा। अब ये नेचर क्या होता है मैम, नेचर का मतलब है कि रूट आपके सेम, मतलब जैसे कभी कभी होते हैं ना दोनों वैल्यूज x की 1 1 आ गई तो क्या दोनों इक्वल वैल्यूज आएंगी, क्या दोनों अलग अलग वैल्यूज आएंगी, क्या वो रियल रूट होंगे या फिर कोई इमेजिनरी रूट होंगे। इमेजिनरी रूट्स कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं जो कि आप बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे अगर मैथ्स लोगे तो, ठीक है। तो ये बताता है। अब ये बताएगा कैसे, एक ये फॉर्मूला कैसे बताएगा, देखो कोई भी जब हम इस फॉर्मूले को जब भी लगाओगे तो अंडर रूट में कोई, जैसे यहाँ पे जैसे अंडर रूट पे अभी हमने देखा कोई नंबर आ रहा था बार बार, सो मतलब जब आप इस डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगाओगे तो एक नंबर मिलेगा। अब उस नंबर में 3 स्पेशलिटी हो सकती है, क्या क्या, या तो वो नंबर पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव नंबर सारे 0 से बड़े होते हैं मतलब वो नंबर 0 से बड़ा हो गया, या तो वो नंबर सिंपल 0 ही आ गया, ठीक है, या फिर वो नंबर जब हमने सॉल्व किया तो नेगेटिव आ गया। नेगेटिव का मतलब है कि वो नंबर 0 से छोटा है। तो 3 आपके पास है। अब इसमें अगर तो d इक्वल्स टू 0 आ गया तो मतलब इक्वल रियल रूट्स, पहली बात तो रियल रूट्स आएंगे और इक्वल आएंगे, चाहे 2 2 आ जाए 6 6 आ जाए 6 कुछ भी, मतलब ऐसे रैंडम आ सकते, लेकिन दोनों रूट्स जो है दोनों x की वैल्यूज सेम आएंगी। सो अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 आया है तो आपके पास इक्वल रियल रूट होंगे मतलब सेम होंगे। अगर पॉजिटिव आया है, पॉजिटिव का मतलब 0 से बड़ा है, तो यहां पे भी हमारे पास रियल रूट होंगे लेकिन डिस्टिंक्ट रियल रूट। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या है कि अलग अलग, जैसे एक मान, अच्छा ये नेगेटिव हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि अगर ये यहाँ पे पॉजिटिव आए तो मतलब ये नेगेटिव, जैसे एक रूट होगा मतलब -7, एक हो गया 2, ठीक है, तो दो अलग रियल है लेकिन अलग अलग है, तो कुछ भी ऐसा हो सकता है। सो हमने देखा अगर तो d 0 के इक्वल है तो इक्वल रियल रूट, सिंपल सा। अगर तो पॉजिटिव है, देखो 0 है तब तो भैया रूट्स भी सेम है और रियल भी है, ठीक है। अगर पॉजिटिव है तो कह रहा हाँ ठीक है, देखो भाई पॉजिटिव तो मैं आ गया लेकिन यहाँ पे सेम नहीं रहेगा, अलग अलग रहेगा, चलो मान लिया। अब अगर तुम्हारा d नेगेटिव ही आ गया तो वो कह रहा है भैया मैं नेगेटिव आया हूं, उसका मतलब इस इक्वेशन का कोई रियल रूट पॉसिबल नहीं है। सो यहाँ पे देयर आर नो रियल रूट पॉसिबल। तो अब क्वेश्चन कैसे आते हैं, ये 3 चीजें तो चलो आप याद कर लोगे। क्या क्या याद किया हमने, अगर d इक्वल है 0 के तो हमने क्या देखा, इस केस में क्या होगा, 2 रियल रूट और वो रूट सेम होंगे, ठीक है। अगर पॉजिटिव है फिर से, अच्छा 2 क्यों, क्योंकि क्वाड्रेटिक में 2 होते हैं रूट्स, सो 2 रियल रूट फिर से, और कैसे, डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग होंगे, ठीक है। और अगर d नेगेटिव आ गया तो भैया देयर आर नो रियल रूट्स पॉसिबल। लगे रहो, रियल रूट में आंसर, रियल नंबर में आंसर नहीं आएगा, ठीक है। चलो अब आगे चल लेते हैं, क्वेश्चन कैसा आएगा थोड़ा ये देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। डिस्टिंक्ट रियल रूट्स कब आते हैं, जब हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो पॉजिटिव आता है। पॉजिटिव आता है बोले तो जो हमारा d है वो 0 से बड़ा होता है। चेक करें फिर, और d का फॉर्मूला जरा लिख लेते हैं। d का फॉर्मूला क्या होता है जो अंडर रूट में लिया था, b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। a b c तीनों आ गए इसमें। आओ जरा स्टार्ट करें। a पार्ट हमारा येलो से ही, ठीक है। ए पार्ट है हमारा 2x स्क्वायर माइनस 3 रूट 2x प्लस 9/4। देख के ऐसे लगता है बड़ी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, रूट वूट आ गया, कुछ नहीं होता, टेंशन नहीं लेनी। सो देखो जरा, बी स्क्वायर, बी क्या है हमारे पास -3 रूट 2, बी कहाँ से ये आया, x के साथ वाला है ना, तो बी स्क्वायर माइनस 4, ए देखो 2 है, सी देखो 9/4 है, 4 से 4 कट गया, इसका स्क्वायर करो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, रूट 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, माइनस 9 2 ज़ा 18, 9 2 ज़ा 18, 18 में से 18 गया 0 हो गया। सो मतलब यहाँ तो डिस्क्रिमिनेंट 0 हो गया है, इधर क्या होगा, एक तो 2 रियल रूट्स और सेम होंगे, लेकिन यहाँ पे तो उन्होंने पूछा किसमें डिस्टिंक्ट होंगे। अच्छा एक चीज और है, यहाँ पे गड़बड़ क्या कर देते हो, इसको माइनस लिख देते हो, तो माइनस लिख दोगे तो फिर तुम कर दोगे माइनस माइनस को प्लस कर दोगे, तो फिर कहोगे हाँ पहले पार्ट में ही आंसर आ गया। तो ध्यान रखना बच्चे, माइनस का जब स्क्वायर करते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ओके, ये छोटी छोटी चीजें याद रखना, क्योंकि यहीं पे ही तुम कह दोगे आंसर ठीक हो गया, आगे चेक ही नहीं करोगे, इसलिए ध्यान रखना, ठीक है। चलो बी पार्ट पे आ जाओ बच्चे। बी पार्ट है हमारा
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 5 इक्वल्स टू 0। अब इसको जरा चेक कर लेते हैं, ये तो बड़ा सिंपल सा लग रहा है। बी स्क्वायर, बी क्या है 1, बी स्क्वायर माइनस 4, ए क्या है 1, सी क्या है माइनस 5। साइन का ध्यान रखना, साइन साथ में लेने हैं। 1 का स्क्वायर 1 माइनस 5 4 ज़ा 20 माइनस माइनस प्लस। लो जी आ गया हमारा 21 इक्वल्स टू, अच्छा सो 20, ओ भाई ओ भाई ओ भाई बेटा ये जीरो के इक्वल नहीं है, तो हम डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगाया है ना हमने। इक्वेशन जीरो के इक्वल है, लेकिन यहाँ तो ये तो जीरो के इक्वल है, लेकिन ये जो हमने रेड पेन से काम किया तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगाना है। तो आपका डिस्क्रिमिनेंट क्या आ गया 21 आ गया। 21 मतलब बड़ा है जीरो से, मतलब आपका ये जो होगा इसके दो डिस्टिंक्ट रियल रूट निकलेंगे। चाहो तो, अगर तो भैया बहुत कॉन्फिडेंस है खुद पे, तो बाकी तो करने की जरूरत भी नहीं है कि यार हमने बता दिया ये आंसर है। लेकिन अगर थोड़ा सा भी डाउट है तो 2 मिनट और दे देंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो देखो जरा सी पार्ट हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2√2 इक्वल्स टू 0। फटाफट ये सारा काम रफ में करना है अगर एमसीक्यू में आएगा तो, ठीक है। सो देख लो जरा बी स्क्वायर, फटाफट ही करते हैं। बी स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर माइनस 4a सी 2√2। अब ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर करोगे 9 माइनस 4 2 ज़ा 8 √2 की अगर हम अभी पूरा करने की जरूरत है, बस सोच रहे हैं हम। √2 की वैल्यू क्या होती है 1.4 समथिंग। अगर मैं इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ जाएगा भाई, 8 4 ज़ा करेंगे 32 आएगा, 8 1 ज़ा 8 9 10 11 डायरेक्ट भी कर सकते थे और डेसिमल लगेगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 11.2 समथिंग। तो आंसर कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। आंसर अगर नेगेटिव आ गया तो इसके तो नो रियल रूट्स होते हैं, तो वो फिर से वो हो गया हमारा, ठीक है। एक बार डी पार्ट भी चेक कर लेते हैं, तो ये तो हो गया, सी पार्ट नहीं हो सकता। डी पार्ट अगर मैं चेक करूं यहाँ पे तो देखो जरा, डी पार्ट हमारा क्या है 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। सो अब देखो जरा ये हमारा हो जाएगा माइनस मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पे चलेगी, बी स्क्वायर से करेंगे। बी स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर माइनस 4, ए क्या है 5, सी क्या है 1। तो ये आ जाएगा हमारा 9 माइनस 5 4 ज़ा 20। फिर से आंसर कैसा आएगा बच्चे, नेगेटिव आएगा। नेगेटिव आंसर मतलब नो रियल रूट्स। सो अगेन इसका मतलब हो गया कि सिर्फ एक ही हमारा ऐसा आया है जिसका आंसर हमारे पास क्या था, कहाँ गया भाई, ये था ना पॉजिटिव था। दैट मीन सिर्फ उसके हमारे रियल और डिस्टिंक्ट रूट होंगे, ठीक है ना। रियल तो इसके भी आ रहे थे लेकिन इसके नहीं, इसके मतलब किसी एक पार्ट में आ रहे थे, लेकिन वो डी इक्वल्स टू 0 था, मतलब वो सेम रूट है। हमें उन्होंने डिस्टिंक्ट पूछा था, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना। चलो आगे देखते हैं बच्चे। अब जरा हम यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। इफ अ रूट ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर दिस इज 2 एंड द रूट ऑफ इक्वेशन दिस आर इक्वल देन द वैल्यू ऑफ क्यू एस। सो सबसे पहले उन्होंने दो इक्वेशन में बात कर रहे हैं। पहली इक्वेशन उन्होंने क्या दी है, देखो जरा। जैसे जैसे ऐसे क्वेश्चन देख के ना ऐसा लगता है यार इस टाइप की तो क्वेश्चन हमने कुछ किया ही नहीं। इतना इजी और सिंपल क्वेश्चन है ना, बस तुम सोचते ही हो कि दो दो इक्वेशन दे दी, ऐसा तो कोई क्वेश्चन किया ही नहीं है। देखो जरा क्या है, पहले वाले का क्या बोला उन्होंने, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 12 इक्वल्स टू 0। अब इसका रूट 2 है, इसका रूट 2 है का क्या मतलब है कि जब x की वैल्यू 2 मैं डालूंगी तो मेरा इक्वेशन 0 हो जाएगा। तो डालो जरा यहाँ पे 2 वैल्यू, ये हो गया 2 का स्क्वायर प्लस b और ये हो गया फिर से 2 प्लस 12 इक्वल्स टू 0। सो ये देखो 2 2 ज़ा 4 प्लस 2b प्लस 12 इक्वल्स टू 0। यहाँ से हम बेसिकली b की वैल्यू मिलेगी कैसे, 12 13 14 15 16। सो ये आ गया 2b इक्वल्स टू, उधर भेजोगे -16, b हमारा आ जाएगा -8। अब भैया हम इसका क्या करें, b इक्वल्स टू -8 आ गया। अब जरा देखो आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, द रूट ऑफ द इक्वेशन दिस, यहाँ पे b है, ये वाला b और ये वाला b सेम है भाई, आर इक्वल। अब उसने बोला एक इक्वेशन ये भी है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्यू इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन भी एक है, हमें इसमें क्यू की वैल्यू निकालनी है। तो जरा अब यहाँ पे अच्छा ये ध्यान रखना, इस एक अब गड़बड़ क्या करोगे, इस इक्वेशन में भी x इक्वल्स टू 2 डाल दोगे। क्यों भाई, ये इक्वेशन अलग है, इसका रूट है ये। इस इक्वेशन के रूट के बारे में क्या बोला है कि इसके जो रूट्स हैं वो इक्वल हैं, सिर्फ इतना बोला है। कहीं ये नहीं बोला कि 2 इसका भी रूट है और 2 इसका भी रूट है। क्या करोगे, यहाँ 2 लिख दोगे, यहाँ से b की वैल्यू डाल दोगे और q गलत निकाल के आ जाओगे, ठीक है। ध्यान दो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला गया है। सो यहाँ पे एक्स स्क्वायर एज इट इज प्लस b की वैल्यू निकाल ली थी हमने, -8 है, तो ये आ गया -8x प्लस क्यू इक्वल्स टू 0। अब बात तो वही रह गई, अगर हमारे पास x की वैल्यू नहीं है तो हम क्या करें, q की वैल्यू कैसे निकालें। पर क्वेश्चन में अगर इन्होंने ऐसे लिखा है कि उसके रूट्स इक्वल हैं तो इसका कुछ तो मतलब होगा। क्या पढ़ के आए हैं हम, डिस्क्रिमिनेंट
जब 0 होता है तो हमारे पास इक्वल रूट्स आते हैं, मतलब इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट 0 है। ठीक है भाई, अब तुम कह रहे हो डिस्क्रिमिनेंट 0 है तो कोई बात नहीं जरा। सो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है हमारा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, वो इक्वल है 0 के, ये हमें पता है क्योंकि उन्होंने बोला है रूट्स इक्वल है। तो देखो बी स्क्वायर मतलब -8 का स्क्वायर। बेटा ये एक एक क्वेश्चन तक चुन चुन के लाई हूं ना, जिसमें मुझे पता है अगर पेपर में आ गया तो पक्का गलती करके आओगे, तो ध्यान से इन क्वेश्चंस को रट लो, अच्छे से रट लो, मतलब समझ के, ये नहीं रट लेते ऐसे वाला, ठीक है। चलो सो 4a कहाँ है जी, 1, और c क्या है, q है, इक्वल है 0 के। अब दिख रहा है यहाँ पे सिर्फ q ही है, आराम से q की वैल्यू आएगी। 8 8 जा 64, बहुत बच्चे 8 8 जा 16 लिख देते हैं, ये ना कॉमन मिस्टेक्स है, हमें लगता है इस जिसको हम सिली मिस्टेक्स बोलते हैं। 8 2 जा 16 होता है भाई, 8 का स्क्वायर 16 नहीं होता, लेकिन जब सॉल्व करते तो गलती से लिख देते, तो ध्यान रखना -4q इक्वल्स टू 0। आप देखो 64 को उधर भेज दो, माइनस का 4q इधर है, ये हो जाएगा -64, एंड q माइनस से माइनस पहले कैंसिल कर दो, q हो जाएगा 64 अपॉन में 4। अब जरा इसको कैंसिल करें, आ गया जी 2, वैसे तो डायरेक्ट 4 से कर लेते, कोई बात नहीं। 32 2 से करेंगे 1 और 6, तो q हमारा आ गया 16। क्या निकालना था क्वेश्चन में, हमें निकालनी थी q की वैल्यू, जो हमने बता दी। हमें x की वैल्यू की जरूरत ही नहीं है क्योंकि इक्वल रियल रूट्स बोल दिया था। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं, आगे देखते हैं जरा। जरा एक क्वेश्चन देख लेते हैं, असर्शन रीजनिंग का असर्शन है, वन ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन दिस इज इतना। अब देखो इसके दो तरीके हैं, या तो तुम भाई यहाँ पे ये पूरी इक्वेशन लिखो और इसका रूट निकाल के देख लो, अगर उसमें से एक रूट 1/2 आ रहा है मतलब ये करेक्ट है असर्शन। या सिंपल और इजी वे क्या हो सकता है, ये हमने लिखा 2x² प्लस 5x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, यहाँ पे x की वैल्यू 1/2 डाल के देख लो। सो ये हो जाएगा 2 और ये हो गया 1/2, x का स्क्वायर प्लस 5 और ये 1/2 माइनस 3। ठीक है, अब जरा इसको सॉल्व करते हैं, तो ये आ गया 2, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 5/2 एंड -3। बेसिकली अगर ये 0 आ गया तो वो रूट है, अदरवाइज नहीं, ये कैंसिल होगा, ये आ गया 2। सो 1/2 प्लस 5/2 एंड -3, ये लिया हमने एलसीएम, 1 प्लस 5 एंड माइनस, यहाँ पे कुछ नहीं है, 3 2 जा 6 हो जाएगा। तो देखो जरा यहाँ पे प्लस करेंगे, ये तो पूरा 0 ही हो गया, 0 हो गया, मतलब ये करेक्ट बात कर रहे हैं भाई कि ये इसका जो रूट है वो है, तो हमारा असर्शन करेक्ट हो गया। अब रीजन देखो क्या बोला है, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस कैन बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग फॉर्मूला दिस। फॉर्मूला ढंग से चेक करना, फॉर्मूला करेक्ट दिया है या नहीं। सो -b प्लस -b अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 2 है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। लेकिन इसका आंसर मार्क करने में तुम गलती कर सकते हो कि आप सिंपल कहोगे हाँ दोनों ठीक है लेकिन ये इसका रीजन नहीं है, ऐसे दिमाग में आएगा ना कि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है बट इसका हमने यहाँ पे कोई यूज थोड़ी किया, तो ये रीजन नहीं है। लेकिन ये बात बताओ, ये तो हमने यहाँ पे डायरेक्ट डाल के देख ली, अदरवाइज अगर मैं इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करती तो मेरे पास रूट आते ना। सो दैट मीन्स कि यहाँ पे अगर हम प्रॉपर उसके सॉल्यूशन या उसके रूट्स निकाल रहे हैं, सो वो इस फॉर्मूला से निकल सकते हैं। सो देयरफॉर इसका आंसर होगा जो शायद हमारा ऑप्शन ए ही होता है कि असर्शन और रीजनिंग दोनों करेक्ट है एंड रीजन ही असर्शन का एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, गॉट इट। चलो अब आते हैं चैप्टर के मेन पार्ट पे जो कि है वर्ड प्रॉब्लम्स। वैसे तो वर्ड प्रॉब्लम्स अगेन लीनियर पेयर का जब भी सुबह चैप्टर किया है उसमें हम बहुत सारे डिस्कस करके आए हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसी सेलेक्टेड वाली जो सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ही होती है वो डिस्कस कर लेते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले है बच्चे हमारे पास, कुछ देखते हैं क्वेश्चंस। सो देखो जैसे है द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ, अब देखो क्वाड्रेटिक में हमें पता है ये एक्स स्क्वायर ऐसे होता है ना। सो जहां पे भी आपको ये दिख जाए वहां तो टेंशन लेनी नहीं कि लीनियर पेयर का है या क्वाड्रेटिक का है, ऐसे क्वेश्चन क्वाड्रेटिक के ही होते हैं। अब देखो देयर आर 3 consecutive positive integers such that the स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट इंक्रीज्ड बाय द प्रोडक्ट ऑफ द, यहाँ पे अगेन स्क्वायर वर्ड दिख गया, मतलब आपका जो भी लोग है उसका स्क्वायर करना है। सो दैट मीन्स अगेन स्क्वायर करने का मतलब क्या हो गया कि वो क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन हो गया। फिर इस तरीके से आता है द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 16 मोर देन दिस, द शॉर्टर साइड इफ द लॉन्गर साइड इज दिस मोर देन दिस। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन पढ़ के लगता है यार पता नहीं हमें लेंथ निकालनी है। सो ये हमारा क्वाड्रेटिक का है या ये हमारा उसका,
क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर का है। तो ध्यान रखना इन क्वेश्चंस में अगर तो बच्चे बात हो रही है एरिया की, तो आपको पता है रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, जब हम एरिया निकालते हैं जैसे ये है, तो एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर वहां पे आप एक्स वाई लोगे, एक्स लोगे एक वाई लोगे तो वो एक्स वाई हो जाएगा, तो फिर से मल्टीप्लीकेशन वाला आ गया, मतलब वो डिफिकल्ट हो जाता है क्वेश्चन। सो जहां पे भी एरिया की बात होगी वो हम कैसे करेंगे, वो हम करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। जहां भी पेरीमीटर की बात होती है वो क्वेश्चन 90% चांस है कि हमारे लीनियर पेयर के होंगे। ठीक है, तो ये कुछ तरीके हैं जिससे आप क्वेश्चन पढ़ते ही डिस्टिंग्विश कर सकते हो कि ये लीनियर पेयर का क्वेश्चन है या ये मेरा क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन है। ठीक है, आप जो रिपीटेड क्वेश्चन, जो हर बार घूम फिर के क्वेश्चंस आते ही रहते हैं, जैसे टैप वाले क्वेश्चन हो गए, जैसे आपका मोटर बोट वाले क्वेश्चन हो गए, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वाले, या आपके जैसे ये स्पीड वाले क्वेश्चन है, इन क्वेश्चंस को मैं एक बार आपको करने का तरीका बता रही हूँ। मुझे पता है कि बहुत प्रैक्टिस हम इन क्वेश्चंस की कर चुके हैं, बट फिर भी गलती हो जाती है इन क्वेश्चंस में। क्या गलतियां होती हैं, क्या गलतियां नहीं करनी, वो डिस्कस करते हैं। सो पहला क्वेश्चन है इसमें, पहला जरा ये प्लेन वाला क्वेश्चन ले लेते हैं जिसमें बोलता है कि उसको अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ी, इतना लेट हो गया, अगर ऐसे करता तो ये होता, ये होता। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, पहली चीज क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है। देखो इस तरह के क्वेश्चन ना बहुत बार करा चुकी हूं मैं, ये भी अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वाले भी, लेकिन वो दोनों क्वेश्चन मैंने फिर से लिए इसीलिए कि मैं आपको कंसेप्ट समझा सकूं कि इन क्वेश्चन का कंसेप्ट पकड़ लोगे ना तो कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। जैसे ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं, ये क्वेश्चन हमेशा टाइम बेस्ड होते हैं, इनमें जो कॉमन चीज होती है वो होता है टाइम, यूजली वही टाइम दे रखा होता है आपको। सो हम जब भी इसको करेंगे ना, ये करेंगे कि दो सिचुएशन है, दोनों में टाइम निकाल लो, उनके बीच का कोई रिलेशन दे रखा है वो लग के, कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब यही बात है यार, ये क्वेश्चन ना 4-5 तरीके से हो सकते हैं, तो भैया हर तरीके को मिक्स करके खराब करने से एक स्ट्रैटेजी लेके चलो कि हम इन क्वेश्चंस में जो भी दो सिचुएशंस दे रखी हैं, जल्दी पहुंच गया या लेट पहुंच गया, हम क्या करेंगे, टाइम निकालेंगे और टाइम बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। जब भी आप टाइम बेस्ड करोगे कभी गलती नहीं होगी। कैसे करेंगे, आओ सीखते हैं। सो अ प्लेन लेफ्ट 30 मिनट्स लेट देन इट्स शेड्यूल टाइम, जो भी उसका शेड्यूल टाइम था 30 मिनट लेट निकला वो, एंड इन ऑर्डर टू रीच द डेस्टिनेशन 1500 किलोमीटर अवे। अब डिस्टेंस क्या है, ये तो कांस्टेंट ही रहेगा भाई 1500। स्पीड आप कम ज्यादा कर सकते हो, ऐसा तो है नहीं कि भैया 500 किलोमीटर पे उतार दोगे, ऐसा तो नहीं, ये तो सेम ही रहेगा। उसके बाद क्या किया इन्होंने, इट हैड टू इंक्रीज इट स्पीड बाय 100 किलोमीटर पर आवर। तो देखो अब क्योंकि वो लेट निकला है तो उसको क्या करना पड़ा, अपनी स्पीड को इंक्रीज करना पड़ा। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो लेट करेंगे, हमें निकालना क्या है, लेट द फाइंड इट्स यूजुअल स्पीड। तो हमने लेट कर लिया, लेट दी यूजुअल स्पीड बी x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो हमने स्पीड लेट कर ली x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्लियर शब्दों में उन्होंने बोल रखा है कि अपनी स्पीड को बढ़ाया है। ठीक है, मतलब इंक्रीज करी गई है स्पीड। सो इंक्रीज नहीं, हम ऐसे लिखते हैं न्यू स्पीड। अगर उसकी यूजुअल स्पीड x है तो उसने क्या कर दिया, 100 से इसको बढ़ा दिया। सो क्या करा गया है बच्चे, स्पीड को बढ़ाया गया है, तो न्यू स्पीड आ गई x प्लस 100। यहां तक ठीक है। दो सिचुएशन अब हमारे पास आ गई, एक जिसमें स्पीड है x, एक जिसमें स्पीड है x प्लस 100। मैंने क्या बोला, दोनों में हम टाइम निकालेंगे। तो टाइम का फॉर्मूला बता दो जरा मुझे, छोटी क्लासेस से सीखते आ रहे हो। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो चलो जरा पहले इसकी बात करते हैं, t1, इसमें टाइम क्या होगा, डिस्टेंस कितना है 1500 अपॉन में टाइम कितना, स्पीड कितनी है x। ठीक है, अब दूसरी सिचुएशन पे आ जाओ, इसमें डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस तो उतना ही ट्रेवल करना है ना, सो 1500, और यहाँ पे हमारे पास टाइम कितना, वो स्पीड क्या है x प्लस 100। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, ये चीज ये चीज। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, क्यों स्पीड बढ़ानी पड़ी थी, क्योंकि आधा घंटा लेट निकला था। अगर टाइम पे निकल जाता तो उसको स्पीड बढ़ानी ना पड़ती, अपनी यूजुअल स्पीड में जाता। लेकिन ये जो आधे घंटे का गैप है इसकी वजह से स्पीड बढ़ानी पड़ी, तो इन दोनों में आधे घंटे का गैप है। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी गलती तुम करोगे क्वेश्चन में वो ये करोगे कि इनका डिफरेंस ले लोगे, जो टाइम डिफरेंस है 30। बेटा 30 मिनट्स है। जब हम ये लेते हैं स्पीड, किलोमीटर पर आवर लेते हैं स्पीड, है ना। सो हमें ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि टाइम जो होगा आवर में होगा। आप 30 मिनट्स को आप आवर में कन्वर्ट करोगे, हाफ आवर आ जाएगा, तो टाइम गैप हो गया हमारा
हाफ आवर, ठीक है। अब अगली गलती क्या होगी आपकी? अगली गलती ये होगी कि ये समझ नहीं आएगा T1 माइनस T2 हाफ लेना है या T2 माइनस T1 हाफ लेना है। यहाँ पे गलती कर देते हो, नहीं समझ में आता। तो एक तो क्वेश्चन है, एक तो तरीका है जो मैं आपको हर बार समझाती हूँ कि बेटा ये देखो क्वेश्चन में ये कह रहा है, क्वेश्चन में ये कह रहा है, एक तरीका वो है। दूसरा तरीका है कि हम कुछ भी अगर नहीं समझ आ रहा क्वेश्चन पढ़ के, थोड़ा यहाँ पे जनरल लॉजिक लगाते हैं। कैसे जनरल नॉलेज होता है, चलो कॉमन सेंस बोल लेते हैं, लॉजिक लगाएंगे। अब लॉजिक क्या लगाएंगे? देखो इतना तो पता है ना कि नेगेटिव आंसर नहीं आना चाहिए, मतलब जो भी आगे लेंगे वो एक बड़ा नंबर होना चाहिए, ठीक है। ये चीज बेसिक समझ में आ रही है। अब आ जाओ जरा यहाँ पे, ऊपर कॉमन है, मान लो 12 एग्जाम्पल दे रही हूं मैं, अगर एग्जाम्पल समझ गए ना कभी गड़बड़ नहीं करोगे। 12 एग्जाम्पल ले लिया मैंने, अपॉन में एक जगह मैंने लिया 2 और एक जगह मैंने ले लिया 2 + 4, ठीक है। समझ में आया क्या करा? एक जगह लिया 2, एक जगह लिया 2 + 4। इसको देखो रिलेट कैसे करोगे, देखो क्या करा है मैंने। 12 क्या है तुम्हारा? ये जैसे कांस्टेंट वाला है, ठीक है। यहाँ 1500, यहाँ 1500, इसमें नीचे क्या किया मैंने? x2, चलो भाई यहाँ पे 2, इधर 2 + 100 था, मैंने उसको 2 + 4 ले लिया। तो क्या है मेरे पास? 12/2 और 12/6। अब जरा इनको काटो, जब काटेंगे तो ये आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा 2। तो अब बताओ 6 बड़ा है कि 2 बड़ा है? 6 बड़ा है। तो मतलब जहां पे खाली x लिया मैंने वहां पे बड़ा नंबर आ रहा है, जहां मैंने x के साथ कुछ प्लस कर दिया वहां छोटा नंबर आ रहा है। और ये तो बेसिक सी चीज है। अगर आपका डिनोमिनेटर जो है यहाँ पे दोनों के, अगर आप डिनोमिनेटर कंपेयर कर रहे हो, एक छोटे नंबर से इसको डिवाइड करोगे तो बड़ा नंबर आएगा, बड़े नंबर से डिवाइड करोगे तो छोटा नंबर आएगा। एग्जाम्पल तुम्हारे सामने है। तो इन दोनों में से बड़ा कौन सा हुआ हमारा? इन दोनों में से बड़ा हुआ ये वाला, इसको मार्क कर लो। अब अगर ये बड़ा है तो कौन सी सिचुएशन होनी चाहिए? T1 माइनस T2 इक्वल्स टू हाफ। सो ये होनी चाहिए आपकी इक्वेशन, ठीक है। यहां तक समझ आ गया? अब जरा इसको थ्योरी में समझ लेते हैं। तो जरा मेरे को एक बात बताओ, T1 सिचुएशन क्या थी? जो उसकी यूजुअल स्पीड है, ठीक है, जिस स्पीड पे वो रेगुलरली जाता था उस पे वो प्रॉपर टाइम पे पहुंच जाता। तो जब हम इसका डिफरेंस करेंगे, ये वो है जिसकी वजह से उसको स्पीड बढ़ानी पड़ी, है ना। तो यहाँ पे जो, अब देखो अगर मैं इसको ऐसे समझाती ना कि आप ऐसे कर लो कि आप इसको इसमें प्लस हाफ कर लो तो आपका हो जाएगा, तब भी एक्चुअल में तो यही है कि जो उसको स्पीड बढ़ानी पड़ी 30 मिनट्स, क्योंकि वो लेट निकला था, उस 30 मिनट्स को कवर करने के लिए। तो अगर आप इसमें प्लस हाफ कर दोगे तो आपका इसके इक्वल आ जाएगा। लेकिन मुझे पता है हम इतनी बार क्वेश्चन कर चुके हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते, लेकिन ये जो मैंने अभी बताया है इसमें तुम कंफ्यूज कभी नहीं होगे, ठीक है। बस क्या याद किया हमने कि भैया सिंपल सी बात है, यहाँ पे एक नंबर है। अब देखो यार ये तो सिंपल बड़ा बेसिक है यार, x और x + 100 में से कौन सा बड़ा होगा? ऑब्वियसली ये बड़ा होगा, क्योंकि इसमें भैया 100+ हो गया। सो ये नंबर बड़ा होगा, और जितना बड़ा नंबर डिनोमिनेटर में होगा उतना आंसर तुम्हारा छोटा आएगा। तो बड़े में से छोटा माइनस होता है, ठीक है। अब जितनी एक्स्ट्रा चीजें हैं जरा इनको हटा देते हैं और क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। इसको भी हटा देते हैं। सो फाइनली हमें अपना ये मिल गया कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बोला गया है, ठीक है बच्चे। आ जाओ जरा, आप T1 देखो क्या है। T1 है 1500 अपॉन में x माइनस T2 कितना है? 1500 अपॉन में x + 100 इक्वल्स टू, ये आ गया हमारे पास हाफ, ठीक है। इसको हटा दूं मैं, ये सब समझाने के लिए था ना। चलो अभी के लिए तो चलो यहाँ पे पार्टीशन कर लेते हैं, अपना काम इतने में हो जाएगा। चलो अब ये आ गया, अब हमें सिर्फ सॉल्व करना है। तो क्या करते हैं बच्चे, यहाँ पे लिया एलसीएम, मतलब लेंगे, ये आ जाएगा x और x + 100, ठीक है, ये इक्वल है हाफ के। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये 1500, क्योंकि यहाँ पे x है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको x + 100 से, और माइनस 1500, और यहाँ पे x + 100 है तो ये मल्टीप्लाई होगा x से। अब तो नॉर्मल यार, नॉर्मल मैथ्स ही कर रहे हैं हम, अलजेब्रा है अपना। चलो जी, 1500 को x से करो, 1500x + 1500 इंटू 100, 1500 इंटू 100 माइनस 1500x अपॉन में x से मल्टीप्लाई करो, x इंटू x, x² + 100x इक्वल्स टू हाफ,
ठीक है, अब ऊपर देखो 1500 प्लस का 1500 माइनस का कैंसिल हो गया, ये है हमारे पास। अच्छा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देती तो ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 100x इक्वल्स टू, यहाँ पे मल्टीप्लाई करो 15 इंटू 2 30 होता है, जीरोस कितनी है 1 2 3 4, 1 2 3 4। चलो भाई आ जाओ इधर, अब जरा ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस 100x माइनस ये इधर आ जाएगा ना 30, ठीक है, ऐसे हो गया इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे हमें x की वैल्यू निकालनी है तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर लेंगे। देख के लगेगा अरे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे होगी, सिंपल देखो दो ऐसे नंबर्स चाहिए आपको कि यहाँ पे क्या है 100, इमेजिन करो 1 है और साथ में 2 0, बिकॉज ऐसा कोई नंबर लोगे 100 इंटू 100 करोगे 4 0 वहां से आ जाएंगी, तो आ गया 1 और 30, मतलब ऐसे नंबर्स ले लो जिनको, क्योंकि 500 600 उसको बना लेंगे, 5 और 6 नंबर होंगे, क्योंकि पता है 6 5 30 होता है और 6 में से 5 माइनस करोगे 1 आ जाएगा, तो उसको हम क्या बना लेंगे 6 और 5 नंबर समझ में आ गए, एक को 600 बना लो, एक को 500 बना लो, ठीक है, अभी करके दिखा देती हूँ। सो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 600, क्यों लिया मैंने, क्योंकि बड़े वाले का साइन लगेगा है ना, माइनस 500 कर दूंगी, सो क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, 600 में से 500 गए 100 आ गया तुम्हारा, साथ में माइनस 30 और साथ में 4 0, 1 2 3 4 0। चलो भाई यहां तक कोई दिक्कत नहीं, मिडिल टर्म स्प्लिट कर ली हमने। अब इन दोनों में से कॉमन देखो, x मिल गया, यहाँ पे बचा x प्लस 600, यहाँ पे देखो माइनस का 500 कॉमन ले सकते हैं हम, ठीक है, सो ये बचेगा x और ये माइनस का प्लस हो जाएगा 5 6 और साथ में 2 0 कट गई तो बचा 600 इक्वल्स टू 0। ठीक है बच्चे, अब ये एक आ गया हमारे पास x प्लस 600, एक हमारे पास आ गया x माइनस 500, ठीक है, इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से आ गया x इक्वल्स टू माइनस 600 और x इक्वल्स टू 500। दो वैल्यू आ गई हमारे पास x की, एक ये और एक ये, ठीक है। अब मुझे बताओ जरा क्या ये वैल्यू हो सकती है? नहीं, क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि x हमारा, अच्छा x वैसे ना माइनस काट दिया, क्योंकि x हमने क्या लिया था? स्पीड, एंड स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव। अब स्पीड हमारी नेगेटिव तो हो नहीं सकती, सो देयरफॉर x इक्वल्स टू 500 हमारा आंसर आ जाएगा। मतलब उसकी यूजुअल स्पीड क्या है? 500 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया। मेरा मोटिव ये समझाना नहीं था, ये हमने बहुत सारे प्रैप सीरीज में ऐसे क्वेश्चंस करे हैं, मुझे पता है सॉल्यूशन यहाँ से निकाल लेते हो। गड़बड़ कहाँ? दो गड़बड़ हो सकती है इस क्वेश्चन में। पहली गड़बड़ करोगे कि इक्वल्स टू 30 ले लो, उसको कन्वर्ट नहीं किया आर में, पहली गड़बड़ ये। दूसरी गड़बड़ के इसको इधर उधर उल्टा सीधा बना दोगे। दिस इज द इजीएस्ट वे के टाइम वेस्ट करो इसको और ऐसे करके निकाल दो। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं मोटर बोर्ड वाला, हमारा अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, सो अ मोटर बोर्ड हु स्पीड इज 18 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। सो इसकी स्पीड कितनी है? स्टिल वाटर में है 18 किलोमीटर पर आवर। आगे क्या बोला गया है? टेक्स 1 hour मोर टू गो 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउनस्ट्रीम टू द सेम स्पॉट, फाइंड द स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम। देख लो कहाँ कहाँ है, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में था, सीबीएसई के 23 24 सैम्पल पेपर में था, और बोर्ड में 16 17 18 19 सब में पूछा गया है क्वेश्चन ये। ठीक है, आप जरा कंसेप्ट समझते हैं पहले इसका। तो देखो बच्चे, हमारे पास दो चीजें आती हैं इसमें, एक आता है अपस्ट्रीम, एक आता है डाउनस्ट्रीम। अब यहां पे ना दो स्पीड की बात होती है, एक होती है हमारी स्पीड बोट की और एक होती है स्ट्रीम की। अब इसका मतलब क्या है? देखो, पानी की भी कुछ, जैसे पानी होता है, जब बोट पानी में चलती है, पानी की भी लहरें जो आती हैं, कुछ तो उनकी स्पीड भी होती है। तो अब मान लो पानी की लहरें ऐसे ऐसे उस तरफ को बह रही हैं, सो जो हमारा स्ट्रीम है उसका जो डायरेक्शन है उस तरफ है, और जो आपकी बोट है वो भी उसी डायरेक्शन में जा रही है। जैसे मैं यहाँ पे चल रही हूँ, मान लो, चलो स्केटिंग, मैंने स्केट्स पहने हुए हैं और ऐसे डर डर के आगे जा रही हूँ, पीछे से किसी ने मुझे पकड़ा और पुश किया, तो क्या होगा? मेरी स्पीड बढ़ेगी। तो जब स्टीम की जो स्पीड है, इसकी जो स्पीड है वो इस तरफ है, और जो हमारी ये प्यारी सी बोट है वो भी इस तरफ जा रही है, सो इस केस को हम बोलते हैं डाउनस्ट्रीम।
इस केस को क्या बोलते हैं, डाउन स्ट्रीम। इसमें क्या होता है, जितनी आपकी बोट की स्पीड है उसमें जो स्टीम की स्पीड है वो ऐड हो जाती है, जिससे आपकी ओवरऑल स्पीड बढ़ जाती है। ठीक है, ये कंसेप्ट समझ आया। अब सेकेंड चीज होती है, अब पानी की जो लहर है, ये जो पानी की लहर थी ये है इस तरफ। ठीक है, तुम्हारी जो प्यारी सी बोट थी वो जा रही है इस तरफ। अब फिर से इमेजिन करो, मैंने स्केट्स पहने और मैं मस्त ऐसे स्केट्स में चल रही हूं। अब पीछे से पुश करने की जगह कोई आगे से फोर्स लगा के मुझे पीछे कर रहा है तो क्या होगा, मैं इस तरफ को अपने आप को लाने की कोशिश कर रही हूं, कोई इस तरफ को पुश कर रहा है, तो मेरी स्पीड कम हो जाएगी, है ना भाई। तुम भाग रहे हो तो पीछे से कोई सपोर्ट कर रहा है और तेज स्पीड बढ़ जाएगी, लेकिन अगर आगे से कोई अपोज कर रहा है तो मेरी स्पीड कम हो जाएगी। सो ये केस होता है हमारा अपस्ट्रीम का, जिसमें हमारी ओवरऑल स्पीड कम हो जाएगी। इसमें क्या होता है, बोट की अपनी जो स्पीड है वो कम हो जाती है जितनी स्ट्रीम की है। अब यहाँ पे फिर से, क्योंकि मैं आपको भी ये बताने आई हूँ भैया कि गलतियां कहाँ करते हो। सो देखो, अब इसमें तो तुम b प्लस बोट की स्पीड या a प्लस करो, उसमें मतलब b प्लस s करो या s प्लस b करो, एक ही बात है क्योंकि प्लस हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे गलती क्या कर देते हैं, जैसे मान लो बोट की स्पीड हमारी जैसे इस क्वेश्चन में 18 है और स्टीम जो है उसकी स्पीड हम x लेट करेंगे, तो अगर आप 18 माइनस x करते हो और आप x माइनस 18 करते हो तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, तो आप इसको याद कैसे करोगे, एक तो वही हमारा जनरल लॉजिक कि भैया b और s में पहले अल्फाबेट में b आता है तो b माइनस s होगा। दूसरा लॉजिक वाला, लॉजिक क्या लगेगा कि देखो भाई जो बोट है, अभी बोट की जो स्पीड है कितनी जोर से स्पीड जा सकती है, लहरों की स्पीड से ज्यादा बोट की स्पीड होती है, तो बोट की स्पीड ज्यादा होती है तो बड़े में से छोटा माइनस करा जाएगा। ठीक है, जो लॉजिक समझ आता है अप्लाई कर लो। सो ये होता है, इस तरीके से हमारी एक्चुअल स्पीड पता चलती है। ठीक है, अब क्वेश्चन पे वापस चलते हैं। ठीक है, ये तो हमने सारा कंसेप्ट समझ लिया। आई होप इसके बाद तुम्हें अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम वाले में क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि कंसेप्ट तुम्हें सारा समझ आ गया। ठीक है, अब आ जाती है, एक मोटर बोट है स्टिल वाटर में। स्टिल वाटर मतलब जो स्ट्रीम है उसकी कोई स्पीड नहीं है, तो स्टिल वाटर में कितनी है, 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये है। अब क्या बोला है, हम लेट क्या करेंगे, स्टीम की स्पीड, क्योंकि वो हमें नहीं पता ना। सो लेट दी स्पीड ऑफ स्ट्रीम इक्वल्स टू x किलोमीटर पर आवर, क्योंकि सारा खेला है तो भाई इसी का ही, ठीक है ना, इसी की वजह से ओवरऑल में फर्क आएगा। सो अब यहाँ पे क्या बोला, 24 किलो, क्या गया, ये डिस्टेंस दे रखा है तुम्हें कि 1 आवर ज्यादा लगता है अपस्ट्रीम जाने में। ऑब्वियस वाली बात है भाई, अच्छी भली बोट की स्पीड में स्टीम की बोट जब ऐड हो जाएगी तो स्पीड बढ़ गई ओवरऑल, तो कम टाइम लगेगा, लेकिन इसमें टाइम ज्यादा लगेगा। तो हमेशा यही चीज होता है कि जो तुम्हारा अपस्ट्रीम होगा इसमें जो टाइम है वो ज्यादा लगेगा कंपेयर टू डाउनस्ट्रीम, इसमें टाइम हमेशा कम लगेगा। जब भी तुम्हारी, जैसे यार मुझे यहां से 1 किलोमीटर दूर भागना है, जितनी मेरी स्पीड ज्यादा होगी उतनी जल्दी पहुंचूंगी मैं, जितनी मेरी स्पीड कम होगी उतनी देर से पहुंचूंगी। सो वो तो जनरल सा हमारी चीज है। चलो जी, अब आ जाओ वापस यहाँ पे, फिर से करना यही टाइम बेस्ड है क्योंकि दोनों में टाइम का गैप दे रखा है। चलो अब आ जाओ जरा, कहाँ गया, स्पीड ये हो गई। अब यहाँ पे कैसे करेंगे, अपस्ट्रीम में स्पीड क्या होगी, अभी हमने देखा बोट की जितनी स्पीड है उसमें से x माइनस, और डाउनस्ट्रीम में स्पीड कितनी होगी, जितनी बोट की स्पीड है उसमें प्लस x हो गया। ठीक है, ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। अपस्ट्रीम में माइनस, ये तो यार अब मैंने यहाँ समझाया, अब तो कह दो कि हाँ मैम समझ आ गया। अब दोनों में जरा, क्योंकि हमें पता है बेस क्या है हमारा, टाइम, तो दोनों में टाइम देखते हैं कितना लगता है। सो TU लिख दिया मैंने, मतलब अपस्ट्रीम में कितना टाइम लगेगा बच्चे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितने है 24, सो 24 अपॉन में स्पीड कितनी है इसकी 18 माइनस x, उसके बाद TD डाउनस्ट्रीम में कितना टाइम लगेगा, डिस्टेंस तो उतना ही है 24 अपॉन में स्पीड कितनी है 18 प्लस x। ठीक है, इसको जरा नीचे लिख लेते हैं थोड़ा सा। सो ये हो गया टाइम डाउनस्ट्रीम में जितना लगेगा। ठीक है बेटा, अब फिर से आ जाओ जरा। अब यहाँ पे दोनों में 1 आवर का गैप है, मतलब दोनों को माइनस करोगे 1 आएगा। अब इसमें तो तुम्हें
प्लस वाला माइनस वाला कंसेप्ट लगाने की भी जरूरत नहीं है, सीधी सी मैंने यहीं पे ही तुम्हें बता दिया कि डाउन स्ट्रीम में कम टाइम लगता है, अपस्ट्रीम में ज्यादा टाइम लगता है। मतलब इसमें मैं बहुत ड्रास्टिक वो बोल रही हूँ, इतना लगता नहीं है। मान लो अगर डाउन स्ट्रीम में 5 घंटे लगते हैं तो इसमें 6 या 7 घंटे लगेंगे, है ना, क्योंकि अपस्ट्रीम है, इसमें ज्यादा टाइम लगता है। तो मतलब अपस्ट्रीम वाला बड़ा हो गया, तो हमेशा अपस्ट्रीम वाले में से माइनस करेंगे डाउनस्ट्रीम वाला। और कितने का गैप है, हाफ एन आवर था, 1 आवर था, एक बार चेक कर लेते हैं। सो इट टेक्स 1 आवर मोर, ठीक है। तो अपस्ट्रीम वाले में 1 घंटा ज्यादा लग रहा है। अब एक तरीका है ऐसे लिख लो, या एक तरीका है कि इसको ऐसे लिख दो कि यार अपस्ट्रीम वाले में उन्होंने बोला डाउनस्ट्रीम से 1 घंटा ज्यादा लगता है, तो अपस्ट्रीम वाला टाइम बराबर होगा डाउनस्ट्रीम में जितना लगा उससे +1 कर लो, ये भी कर सकते हो। बट मैं कहूंगी यार एक ही तरीके से करो, प्लेन वाला भी ऐसे ही बताया, गलती नहीं होगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं, करते हैं, मतलब इसकी वैल्यूज पुट करते हैं, इसको हटा देते हैं। अरे हट जा भाई, चलो छोड़ो, नहीं हट रहा भाई, नहीं हट रहा अब हट गया, ऐसे कैसे नहीं हटेगा। अब देखो टी यू कितना था हमारा, अपस्ट्रीम में कितना टाइम लग रहा था, 24 अपॉन में 18 माइनस एक्स माइनस टी डी। टी डी क्यों लिखेंगे इसमें, बताओ डाउनस्ट्रीम में कितना टाइम लगा है, 24 अपॉन में 18 प्लस एक्स इक्वल्स टू 1। अब एक चीज यहाँ पे और कर सकती हूँ कि देखो 18 24 मल्टीप्लाई करना होगा, पहले ही 24 कॉमन ले लो, तो जब मैं यहाँ से 24 कॉमन लूंगी तो ये बच जाएगा 1 अपॉन में 18 माइनस एक्स और माइनस में 1 अपॉन में 18 प्लस एक्स, और ये आ गया इक्वल्स टू 1। अब इसको शराफत को, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको वहां भेज दो, यहाँ पे तो मैं एलसीएम ले रही हूँ और इसको मैंने भेज दिया 1 अपॉन 24 करने के लिए। अब ये देख लो यहाँ पे एलसीएम लो, 18 माइनस एक्स और 18 प्लस एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 1 से प्लस करेंगे, मतलब इसको करेंगे, ये आ जाएगा 18 प्लस एक्स, यहाँ पे प्लस एक्स है, माइनस एक्स वाला नहीं है, तो माइनस 18 माइनस एक्स होना, लेकिन बाहर माइनस है तो प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। चलो अब देखो कुछ कैंसिल हो रहा है, 18 से 18 कट जाएगा, ये हो गया 2x अपॉन में अगर हम करेंगे, अच्छा यहाँ पे क्या चल रहा है, 1 अपॉन 24 एज इट इज चलेगा। इधर देखो 18 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, कर ही लेते हैं, 18 इंटू 18, 8 8 जा 64, 8 9 10 11 12 13 14, उसके बाद 1 से करेंगे, ये आ गया 18 4 8 9 10 11 12 एंड ये आ गया 324। सो 18 इंटू 18 324, 18 को x से करोगे प्लस 18x आ जाएगा, फिर माइनस एक्स को इससे करोगे तो माइनस 18x आ जाएगा, फिर x को x से करोगे प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। साइन का ध्यान रखना बच्चे, 18x से 18x कैंसिल हो गया, ये हमारे पास 24। अब मैं वो कर सकती हूँ, चलो एक स्टेप बढ़ा के फिर कर लेंगे, ये आ गया जी 2x अपॉन में ये आ गया 324 एंड माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन 24, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं ज़रा, सो 24 इंटू 2 करेंगे, 48x आ गया इक्वल्स टू 324 माइनस एक्स स्क्वायर, सारे इधर वाले ले आते हैं, एक्स स्क्वायर हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस 48x हो जाएगा एंड माइनस का 324 हो जाएगा। माइनस का क्यों हुआ, क्योंकि इस तरफ लाओगे ना तो वो नेगेटिव हो जाएगा। अब अगेन हमें करना है मिडिल टर्म स्प्लिट, सो अब 324 बड़ा नंबर आ गया, 324 को हम करते हैं बच्चे, इसको प्राइम फैक्टराइज कर लेंगे, फिर ऐसे पेयर्स ढूंढेंगे, क्योंकि पेयर ऐसे बनाओगे मल्टीप्लाई करके तो यही आएगा, प्लस माइनस का देखना है। अभी मैं आपको बता देती हूँ जो हम फैक्टर्स लेंगे वो होगा 54 और 6, क्योंकि क्वेश्चन बहुत रिपीट में आते हैं। आप जब प्रैक्टिस करोगे ना, अगर सेम क्वेश्चन एग्जैक्ट आ गया आपको भी पेपर में याद रहेगा, करके देख लेना भाई। माइनस कर लो, देख लो, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 आ गया 8 हमारे पास, और ये आ गया 48, ठीक है। तो माइनस करके 48 मल्टीप्लाई करके भी देख लेना, 324 आएगा। चलो आ जाओ, तो एक्स स्क्वायर प्लस का क्या लेंगे, साइन बड़े का चाहिए तो बड़ा वाला लेंगे पहले, 54x माइनस का 6x लेना पड़ेगा, ये हो गया 324 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे देखो x कॉमन मिल गया हमें, ये आ गया x प्लस 54, और यहाँ पे देखेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 6 कॉमन मिल जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस, और अभी देखा हमने इसको मल्टीप्लाई करके आया था तो यहाँ पे आ जाएगा 54 इक्वल्स टू 0, तो ये आ गया x माइनस 6 और x प्लस 54, तो ये हमारा हो जाएगा x इक्वल्स टू 6 और x इक्वल्स टू माइनस 54। अगेन x क्या लेट किया था बेटा हमने, स्पीड, तो स्पीड हमारी नेगेटिव तो नहीं हो सकती, तो देयरफॉर x इक्वल्स टू 6 आ जाएगा। मतलब जो हमारी स्ट्रीम है उसकी स्पीड कितनी हो गई, उसकी स्पीड हो गई
अच्छा यहाँ 6 ही लिखा था क्या मैंने बाई चांस? अच्छा वो ये उसकी अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम पे मत जाओ, हमने क्या लेट किया था, इसको लेट किया था x, तो ये आ गया हमारा 6। ठीक है, क्लियर है अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम का। मेन मुझे ये है कंसेप्ट समझ में आ गया। अरे भाई चेक करने दे, 6 ही आया ना, हाँ 6 ही है, तो कंसेप्ट समझ में आ गया और जैसे मैंने बताया वैसे करा ना, कभी ये क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। ठीक है, टाइम को बेस मान लो बस। चलो लास्ट ये केस बेस्ड स्टडी का क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि अगर इस चैप्टर में से आएगा तो इस तरह का कुछ क्वेश्चन आता है जिसमें बोल रखा है नोएडा अथॉरिटी डिसाइडेड टू मेक अ पार्क for the people so that the persons make them क्या है physically fit and take fresh air. A grassy park is in the form of rectangular having length 20 meters and breadth 14 meters. ये रहा भाई हमारा, at the center of the park there is a rectangular pool, और center में उन्होंने एक pool भी बना दिया है। ये लो जी, ये तुम्हारे लिए pool भी बन गया है। क्या बोला है आगे, विच इज एट अ डिस्टेंस, सॉरी विच इज अ डिस्टेंस ऑफ इक्वल विथ, यहाँ पे ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है, बहुत बढ़िया। विच इज एट, अच्छा पढ़ तो लिया, कहाँ गया, अराउंड इट देयर इज अ हैविंग एन एरिया, पढ़ ही नहीं पा रही मैं, समझ जाओ। एरिया दे रखा है इतना, एरिया कितना दे रखा है, इतना मोटा कैसे हो गया भाई पेन, 120 मीटर स्क्वायर। ठीक है भाई, एरिया का क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन है, कोई डाउट नहीं है, वैसे भी यहाँ x दे ही रखा है तुम्हें। चलो अब पढ़ते हैं भाई, पूछा क्या है, इफ द सेंटर पूल इज एट x मीटर डिस्टेंस फ्रॉम अराउंड द लेंथ एंड दिस, ये तो दे ही रखा है क्वेश्चन में, x है, बोला क्या है हमें क्या करना है, देन लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द पूल विल बी, पूल की लेंथ और ब्रेथ और ये कितनी होगी। देखो सिंपल सा है, समझना, समझ लोगे बहुत आसान लगेगा। देखो ये है तुम्हारा पूरा, ठीक है, इसकी लेंथ दे रखी है क्वेश्चन में, कितनी दे रखी है बताओ मेरे को, चला गया क्वेश्चन ऊपर बेचारा, लेंथ दे रखी है 20, सो लेंथ इज गिवन 20 एंड ब्रेथ इज गिवन 14। ठीक है, अब इसके अंदर जो पूल बना है वो बना है यहाँ पे, ठीक है, सो पूरी इसमें से ये पार्ट x है, ये पार्ट x है, अगर मुझे इसकी लेंथ निकालनी है तो पूरे 20 में से ये x माइनस करो, ये x माइनस करो, ये वाला पार्ट आ जाएगा। सो देयरफॉर पूल की लेंथ कितनी होगी बच्चे, 20 में से माइनस करो x, माइनस करो x, मतलब 20 माइनस 2x। ठीक है, यहां तक समझ आया। अब आ जाओ जरा ब्रेथ पे, अब इसकी ब्रेथ ये वाला पार्ट तुम्हें निकालना है, तो पूरा 14 है, ये x है, ये x है, ठीक है, तो इस पूरे 14 में से x माइनस कर दोगे, मतलब ब्रेथ क्या हो जाएगी बच्चे, पूरे 14 में से पहले ये वाला x हटाया हमने, फिर ऊपर वाला x भी हटा दिया, तो ये क्या आ गया 14 माइनस 2x। ठीक है, क्लियर आया, क्लियर हो गया, समझ में आ गया। अब ऑप्शंस, अरे वाह सारे ऑप्शंस है, चेक कर लो क्या आया है हमारा, 20 माइनस 2x और 14 माइनस 2x, 20 माइनस 4x और 14, पहला ही पार्ट है क्या, नहीं 4x है, सॉरी 2x है भाई हमारा वाला, रुक जाओ, हमारा सी पार्ट है। ठीक है, बाकी ये प्लस का कैसे और खाली खाली x कैसे है, छोड़ो उनको, सी पार्ट करेक्ट है, ये हमने ले लिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या बोला, इफ द एरिया ऑफ पाथ इज 120, ये जो पाथ है इसका एरिया दे रखा है 120, देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ इट, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी। देखो पहली बात तो ये समझो, कहाँ गया पेन, कहाँ गया, अगर मान लो कि मैं क्वेश्चन में तुम्हें बोलती कि पाथ का एरिया निकालो, तो कैसे निकालते बेटा, एरिया ऑफ पाथ कैसे निकालते, जैसे अगर ये इस पूरे का एरिया तुम्हें पता हो, पहले यहाँ पे समझो एरिया, यार इसको नॉर्मल करो, सो एरिया पाथ का अगर मुझे निकालना है तो मैं कैसे निकालती, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, पूरे रेक्टेंगल के एरिया में से अगर हम माइनस कर दें एरिया ऑफ पूल, समझ रहे हो बात को, पूरे रेक्टेंगल में से ऐसे समझना, ये पूरे एरिया में से मैंने माइनस कर दिया ये पूल वाला एरिया, सो इस पूरे में से जब ये पूल वाला माइनस कर दूंगी तो पाथ का एरिया आ जाएगा। यहां तक क्लियर है। ठीक है, अब देखो जरा, यहां तक तो लिख लिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ दे रखी है, इसकी लेंथ 20 इंटू ब्रेथ 14 हो जाएगा, माइनस एरिया ऑफ पूल, अभी हमने इसकी लेंथ ब्रेथ निकाली है, आ जाओ हर चीज का यूज होगा, जो जो निकालोगे, सो कितना होगा वो 20 माइनस 2x मल्टीप्लाइड बाय 14 माइनस 2x। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक। अब देखो 14 इंटू 2 करेंगे 28, साथ में 0 डाल देना,
माइनस, अब ये देखो, अब इसको ना क्योंकि माइनस में कंफ्यूजन होगी, इसको एक बड़े ब्रैकेट में कर लो, पहले अंदर का सॉल्व कर लो फिर एक साथ साइन यूज कर लेना। सो 20 14 से मल्टीप्लाई होगा 280 आ जाएगा, 20 इंटू 14, फिर 20 इंटू 2x करोगे, 2 2 ज़ा 4 तो ये हो जाएगा 40x, फिर 2x मल्टीप्लाई होगा 14 से, सो माइनस का 14 इंटू 2 सॉरी 28 2x इंटू 14 किया 28x आ गया, फिर माइनस माइनस प्लस 2x इंटू 2x किया 2 2 ज़ा 4 और साथ में x स्क्वायर आ गया, हमारी स्क्वायर की टर्म आ गई क्वाड्रेटिक की वजह से। सो नेक्स्ट अब आगे देखो, ये हो गया 280 माइनस, एक बार अंदर जरा थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, ये आ गया 280, दोनों माइनस के हैं, माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 68x प्लस 4x स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ब्रैकेट से बाहर ले आओ, अब इनको माइनस, सबके बाहर माइनस है, सबके साइन चेंज हो जाएंगे, ये हो गया माइनस 280, ये हो गया प्लस 68x, ये हो गया माइनस 4x स्क्वायर। अभी 280 से 280 कैंसिल हो गया, ऑल्सो ये एरिया ऑफ पाथ था, कितना दे रखा है क्वेश्चन में 120 दे रखा है, सो ये हो गया 120, सो 120 इक्वल्स टू यहाँ पे आया 68x माइनस 4x स्क्वायर। सो इसको पॉजिटिव कर देते हैं, यहाँ ले आते हैं, सो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर और ये प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास है 120 इक्वल्स टू 0। अब देखो जरा 4 कॉमन ले लेते हैं क्योंकि ऑप्शन में x स्क्वायर से दे रखा है, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, इसको करेंगे ये आ जाएगा 17x एंड इसको करेंगे ये आ जाएगा 30 और इक्वल्स टू 0, 4 उधर जाके 0 हो जाएगा, मतलब x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 30, ये हो गई हमारी इक्वेशन। ठीक है बेटा, हो गया, समझ में आया, एक बार चेक कर लो ऑप्शन कौन सा है, x स्क्वायर माइनस 17x, x स्क्वायर माइनस 17x और प्लस 30 एक ही है इसमें 30 वाला, तो ये हो गया हमारा बी पार्ट आंसर। चलो अब नेक्स्ट क्या बोला है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन फॉर्म। तो ये जो इक्वेशन बनाई है हमने, इसका नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स कैसे निकालते थे हम, अपने प्यारे से डिस्क्रिमिनेंट की हेल्प से। क्या होता है ये, बी स्क्वायर माइनस 4ac। सो यहाँ पे देख लो, अब b कितना है माइनस 17, इसका स्क्वायर माइनस 4, a कितना है 1, c कितना है 30। सो ये हमारे पास हो जाएगा 17 का स्क्वायर 289 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, देन माइनस 4 3 ज़ा 12, सो ये आ गया 120, माइनस कर दो, 9 में से 0 गया 9 आ जाएगा, 8 में से 2 माइनस करेंगे 6 आ जाएगा, 2 में से 1 गया, सो ये आ गया 169। सो d हमारा 169 आया, इसका क्या मतलब है बच्चे, d इज ग्रेटर देन 0, और जब भी d हमारा पॉजिटिव होता है, ग्रेटर देन 0 होता है, तो क्या होता है, रियल रूट्स तो होते हैं लेकिन डिस्टिंक्ट रियल, 0 के इक्वल होता है, तो हमारे पास होते हैं 2 रियल रूट्स। अगर पॉजिटिव है मतलब d हमारा 0 से बड़ा है तो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होते हैं, और जब नेगेटिव आता है तो हम कहते हैं नो रियल रूट। सो यहाँ पे क्या है, रियल एंड डिस्टिंक्ट, सो बी पार्ट करेक्ट हो गया। आगे देखो, विथ ऑफ द पूल इज, अब विथ क्या है, मतलब हमें विथ क्या थी, x निकालना है, पूल की विथ पूछी है, ये जो गैप होगा यही पूछा है ना, विथ ऑफ द पूल इज, सो यहाँ पे हमें x निकालना है। ठीक है, चलो अब अगर x निकालना है तो जरा इधर आओ, ये हमारे पास इक्वेशन है। अच्छा एक चीज और है, वैसे तो यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर लो, लेकिन क्योंकि हम डिस्क्रिमिनेंट निकाल ही चुके हैं तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी कर सकते हैं। सो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है हमारा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में डी, जो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, अपॉन में 2a। तो चलो वैल्यूज पुट करते हैं। सो माइनस b मतलब माइनस 17, तो ये प्लस का 17 हो जाएगा, देन प्लस माइनस अंडर रूट में 169 अपॉन में हमारे पास आ गया 2, a कितना है 1। चलो तो ये देखो, ये हो जाएगा 17 प्लस माइनस 169, 13 का स्क्वायर होता है, अपॉन में 2 इंटू 1 है ये, तो अपॉन में 2 आ गया। अब इसको 2 पार्ट्स में बांट दो जरा, ये हो जाएगा 17, एक हो जाएगा प्लस 13 अपॉन 2 और एक हो जाएगा 17 माइनस 13 अपॉन 2। सो ये हमारे पास हो गया 7 8 9 10 और ये आ गया 30 अपॉन 2 और ये हमारे पास हो जाएगा 13 14 15 16 17 मतलब 4 अपॉन 2। सो क्या क्या आ जाएगा हमारे पास, एक आ गया 15 और दूसरा आ गया 2। अब भैया x की एक वैल्यू 15 है, एक वैल्यू 2 है। अब दिमाग में आएगा कि भैया 50 के या तो नेगेटिव आता तो हम कहते भाई विथ नेगेटिव नहीं हो सकती, तो 2 होगा या 15 होगा। अब जरा थोड़ा सा और ध्यान लगाओ, तो जब हम ये रेक्टेंगल देख रहे थे, कहाँ चला गया भाई, सो ये पूरा हमारा 14 था, तो क्या ये जो इतना पार्ट है, ये जो हमारे यहाँ पे था ना x, क्या ये इतना पार्ट 15 हो सकता है? 15 प्लस 15 30 तो यही हो जाएगा, तो 14 कहाँ बचा? इसका मतलब क्योंकि 15 बहुत इससे बड़ा नंबर आ गया, अरे किधर भाग जाते, कहाँ गया है क्वेश्चन। सो 15 इज नॉट पॉसिबल, x कैन नॉट बी 15, देयरफॉर x इक्वल्स टू
2 हो जाएगा हमारा। ठीक है, समझ में आ गया। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं, वहां पे देखो जो पॉइंट्स दे रखे हैं। सो उसमें से 2 मीटर्स कहाँ है, बी पार्ट है। सो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, करेक्ट। लास्ट देख लो, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पूल। सो इस पूल का एरिया कितना होगा बच्चे, सिंपल है, यहाँ पे हमारे पास इनकी यहीं पे निकाल लेते हैं। चलो, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, एक्स की वैल्यू अब आ चुकी है तो यहाँ से लेंथ ब्रेथ निकालो। लेंथ कितनी हो जाएगी, 20 माइनस 2, एक्स कितना निकाला है 2, सो 20 माइनस 2, 2 4, सो 20 में से 4 माइनस करेंगे 16 आ जाएगा। ब्रेथ निकालते हैं, ये हो जाएगा 14 माइनस 2 इंटू एक्स कितना है 2, सो ये आ गया 14 माइनस 2, 2 4, सो ये हमारे पास आ गया 10। सो ब्रेथ आ गई 10 और लेंथ आ गई 16। एरिया निकालना है, एरिया क्या होता है बच्चे, लेंथ इंटू ब्रेथ, विच मीन 16 इंटू 10 विच इज 160 स्क्वायर यूनिट या मीटर, जो भी होगा प्लीज देख लेना। सो दिस इज गोइंग टू बी द आंसर। 160 आंसर देख लो, मीटर स्क्वायर मीटर में था ना, सो कितना आया, ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, सो दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन। इसी के साथ हमारा ये वाला सेशन कंप्लीट होता है। लेकिन अभी जैसे मैंने तुम्हें बताया कि अब जो टाइम बचा हुआ है पूरा, उसमें क्या करने वाले हो तुम, यहाँ के सभी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे। अगर आपको लग रहा है यार ये पूरा लेंथी सेशन हो जाता है, आपको क्या करना है, अपना क्वेश्चन चलाए, क्वेश्चन पॉज कर दो वीडियो, क्वेश्चन देखो अपना एंड सीधा आंसर चेक करते रहो। ऐसे कर लो तो भी तुम्हारे लिए कन्वीनियंट हो जाएगा। सिर्फ क्वेश्चन देख के प्रैक्टिस कर लो, और जिस क्वेश्चन में अटको उसका तुम्हारे पास वीडियो सॉल्यूशन तो है ही। ठीक है, सो ये देखना है हमें, और इसके साथ ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। आई होप आप मेरे साथ बढ़िया से सारे चैप्टर्स कर रहे हो। आई रियली होप आप सबके एग्जाम्स बहुत अच्छे होंगे। आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।